जी मेरा सवाल ये है कि कयामत का मतलब क्या है? दलील देकर आसान तरीके से समझाएं। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है कि कयामत का मतलब क्या है, हैं? महाप्रलय का मतलब क्या है। जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे भाई या बहन हमें जहाँ भी सुन रहे हैं वो वीडियो को पूरा सुने, अधूरा ना सुने और अच्छी सच्चाई की तहकीक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबा दें ताकि जो भी हम वीडियो भेजें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर करें, आपको सवाब मिलेगा। सच्चाई पर खुद भी चलें और सच्चाई को दुनिया में फैलाएं। अब आइए ज़्यादा वक्त न लेते हुए जवाब की तरफ चलते हैं कि मेरे भाइयों, जब से दुनिया बनी है, क़यामत का, मौत के बाद की ज़िंदगी का, जन्नत और जहन्नुम का, स्वर्ग और नरक का, ये नाम लोग सुनते आ रहे हैं मगर देखा नहीं है ना? हाँ, क्यों नहीं देखा? क्योंकि अल्लाह ताला संसार का सच्चा मालिक इम्तिहान ले रहा है, परीक्षा ले रहा है, जीवन का समय देता है, लाखों बच्चों को रोज़ पैदा करता है, उनके शरीर में जवानी की ताकत डालता है, अकल देता है, समझ देता है और फिर रचना को रच के भेजता है। सच पे चल या झूठ पे चल, सच का रास्ता उसने अपने लिए बनाया है, झूठ का रास्ता शैतान का है। इंसानी रचना में जीवन जीने के दो ही तरीके बनाए हैं, सच पे चल या झूठ पे चल, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल। इन दो रास्तों के दो अंजाम रखे हैं मौत के बाद। सच्चाई का अंजाम, जो सच्चाई पे चल के अल्लाह को पाले, उसे राजी करके मर जाए, उसके लिए हमेशा कामयाबी का जीवन, जन्नत का जीवन है, हमेशा का जीवन है। ये नहीं कि 10-20 साल या 500 साल का जीवन है, हमेशा का जीवन है, हमेशा कामयाबी का जीवन है। और जो बुराई पे चल के मर जाए, अल्लाह को नाराज़ करके मर जाए, उसका इनकार करके मर जाए, उसके लिए हमेशा का है नाकामी का जीवन, हमेशा नाकामी का जीवन है। अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने ये कायनात बिन देखे अपनी पहचान के लिए बनाई है। इसीलिए हमें जीवन मिला है कि वो हमें सच्चा मालिक दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, हम बिन देखे उसकी पहचान करें, उसकी रचना के आधार पर उसकी मर्जी को जानें, पूरी तरह झूठ से बचने की और सच पे चलने की। सारी कायनात एक मालिक के इशारे पर, हुक्मों पर चल रही है। तो मेरे भाइयों, मालिक सबका एक है, उसकी रचना भी सबके अंदर एक ही है, पूरी तरह झूठ से बचने की, सच पे चलने की। और उसके आदेश भी इसी रचना के आधार पर एक ही है। यही आदेश है कि पूरी तरह झूठ से बचो और पूरी तरह सच पे चलो। जब उसके आदेश भी हर इंसान के लिए एक ही हैं, तो मेरे भाइयों, वो एक आदेश को पहचानो। दुनिया में तो बहुत सारे मजहब हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे फिरके हैं, बहुत सारे मत हैं, बहुत लोग बटे हुए हैं अलग अलग, कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, तमाम बटे हुए हैं। मेरे भाइयों, सच का पता लगाओ। जो गौर करेगा, जो दिल से अल्लाह को राजी करना चाहेगा, वो इस कायनात में सच को पहचान लेगा, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को और उसकी मर्जी को पहचान लेगा। इसीलिए जीवन मिला है। जिसने पहचान लिया, जिसने मेहनत कर ली और जीवन के समय को कामयाब कर लिया, कोई दुनिया में हमेशा रहने को नहीं आया। जीवन का समय पूरा करके अपने सच्चे मालिक की तरफ लौट के जाना है। जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है वो इस जीवन का हिसाब लेगा। जिसने पहचान लिया और अल्लाह को राजी कर लिया, वो हमेशा के लिए कामयाब है। तो मेरे भाइयों, पहले भी उसने पैगंबर अवतार दुनिया में भेजे थे, अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर अपनी मर्जी समझाने के लिए हैं। उसके आखिरी अवतार, आखिरी अंतिम महाऋषि, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब दुनिया में इनके बाद जब तक दुनिया रहेगी कोई पैगंबर नहीं आएगा। उन पर आखिरी किताब कुरान उतरी है, जो ईश्वरी रचना पर आधारित है। हाँ, इस किताब के बाद अब दुनिया में कोई किताब नहीं आएगी। अल्लाह ने इसलिए इसकी जिम्मेदारी ली है कि क़यामत तक कोई भी इसमें मिलावट न कर सकेगा। आज तक न हो पाई। ये कितना बड़ा सबूत है इस किताब के सच होने का। आप इस किताब के अलावा और किताबें पढ़िए, दुनिया की जितने भी धर्म हैं उनमें बेमेल बातें हैं, टकराती हैं आपस में बातें, अच्छाई बुराई टकराती हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि कोई खुदा नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं होगा मौत के बाद। अरे मेरे भाई, ये रचना तेरे अंदर बेकार रची हुई नहीं है ईश्वर की। इस रचना के आधार पर देखो दुनिया में कितने झगड़े फसाद हो रहे हैं, लोग कत्ल हो रहे हैं, इस रचना के आधार पर हो रहे हैं। अच्छाई बुराई की वजह से हो रहे हैं, सच और झूठ की वजह से हो रहे हैं। गौर करो,
जब यहाँ हम दुनिया में ये हाल देख रहे हैं, तो क्या अल्लाह ताला अपनी रचना के आधार पर अच्छे को अच्छा बदला और बुरे को सजा नहीं देगा? तो मेरे भाइयों, समझ के गौर करो। पहले सही से सुनो, फिर समझो बात को, फिर गौर करो। अकल में, अपने मन ही मन में गौर करो, क्या सच है और क्या झूठ है। तो तुम शैतान के फंदे से बच जाओगे, हकीकत को समझ जाओगे। हाँ, जब तुम गौर करोगे तो वाकई में, हकीकत में जो मालिक इस संसार को जिसने बनाया है और जो इसे चला रहा है, आँख खोल के देखो, वो एक है। और मेरे भाइयों, उसी की किताब है ये कुरान, ये कुरान मजीद, पवित्र कुरान, जिसने इस कायनात को बनाया है और जो इसको चला रहा है, ये किताब उसी की है। ये उसकी रचना पर उसने ये रचना रची है इंसान के अंदर। ये ईश्वरीय रचना जो हमारे अंदर है, वही कुरान है। कुरान एक यादधानी है जिसको इंसान, अल्लाह ने रचना को रच के भेजा है दुनिया में। अच्छाई बुराई, अच्छा बोलना, सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है। इंसान यहाँ दुनिया में आकर भटक जाता है। तो यही जो हमारे अंदर रचना है, यही रचना है कुरान। जो कुरान हमें यादधानी दिलाता है कि तू दुनिया में क्यों आया है, क्या मकसद है, तुझे जीवन क्यों दिया गया है। तो पूरी तरह झूठ से बच। झूठ और बुराई एक गंदगी बताई गई है कुरान में। सच और अच्छाई पवित्रता है। तू पवित्रता अपना, ईश्वर पवित्र है। सच्चाई का रास्ता अपना, तो ईश्वर जो पवित्र है तो उसको पालेगा। जो तेरा मालिक है, जिसने तुझे जीवन दिया है, जो तुझे हर वक्त खिला रहा है, पिला रहा है, जिसकी धरती है, जिस पे तू चल रहा है, जिसका आसमान है, जिसकी हवा में तू सांस ले रहा है, जिसका पानी तू पी रहा है, जिसकी रोजी तू खा रहा है। तो मेरे भाइयों, मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि जिसने इस कायनात को बनाया है, जो इस कायनात का सच्चा मालिक है और जो इस कायनात को चला रहा है, मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि ये कुरान इसी मालिक की सच्ची किताब है। अब मैं हवाई फायर नहीं मार रहा, मैं समझ के, गौर व फिक्र करके, जानकर, समझकर इस बात को कह रहा हूँ। ये नहीं कि हवाई बिना समझे कह रहा हूँ मैं। भाई, मुझे तो सच की तलाश है, हैं? हाँ, सच ईश्वर है, ईश्वर है, अल्लाह है। तो जहाँ से सच मिलेगा मैं तो वहाँ से ले लूँगा, हैं? हाँ, इसलिए मैंने सच की तहकीक की है। हाँ, और ये पता लगाया है कि हकीकत में जिसने इस कायनात को बनाया है, जो इसको चला रहा है, ये कि कुरान उसी की किताब है। तो मेरे भाइयों, इंसान उसकी सबसे टॉप मखलूक है। अरे गौर करो, सारे जीवों में इंसान ही कपड़े पहन रहे हैं। उसने इंसानों को कपड़े दिए पहनने के लिए, कोई और जीव कपड़े नहीं पहनता। हाँ, हाथी, घोड़े, गाय, भैंस, बिल्ली, कोई और जीव कपड़े नहीं पहनता। इंसान को कपड़े दिए पहनने के लिए। इंसान देखो सबसे अलग जीव है, हैं? सब चीज़ इसके काबू में कर दी, पत्थर इसके काबू में कर दिए, जैसे चाहे काट छाट के जो चाहे बना ले। लकड़ी इसके काबू में कर दी, है ना, और इसको अकल दी, समझ दी। आप देखें, आप ताकत इसके अंदर कम है, मगर अकल ऐसी दी है इसको कि इतने ताकतवर हाथी को भी कंट्रोल में कर लेता है, शेर को भी कंट्रोल में कर लेता है। आँख खोल के देखो, जैसे हाथी, शेर, भैंस, गाय के अंदर खून खाल गोश्त है, मीट है, वो खून खाल गोश्त से बने हैं। ऐसी हम भी खून खाल मीट से बने हैं, गोश्त से बने हैं। तो लिहाजा हम भी एक जीव हैं अल्लाह के पैदा किए हुए। हम अपने आप को पहचानें। इंसान के अंदर हमेशा जीने का नशा, जन्नत का नशा भरा हुआ है, और इंसान अपने घमंड के नशे में, हाँ, समझ नहीं पाता इन बातों को कि वो भी एक जीव है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, भैंस, ये एक जीव हैं, ऐसी हम भी एक जीव हैं। हम भी खून खाल गोश्त से बने हुए हैं। हमारी रचना भी सब सारे जीवों से अलग है। हाँ, सच और झूठ, अच्छाई और बुराई। तो ये रचना इसीलिए रची है उस ईश्वर ने, ताकि इस रचना के आधार पर मौत के बाद की ज़िंदगी में, ये ज़िंदगी इम्तिहान है। यहाँ ये दुनिया ज़मीन और आसमान के बीच में इम्तिहान लेने का, परीक्षा लेने का, टेस्ट लेने का एक हॉल है ये दुनिया। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। मौत के बाद फिर बदले की दुनिया है। जो यहाँ कर्म किए हैं वहाँ बदला पाना है। संसार का सच्चा मालिक लाखों बच्चों को रोज़ पैदा करता है, जीवन जीने की ज़रूरतें लगा दी हैं, और फिर उन्हें पूरी करवाता है कर्म करवा करके। हमसे जो है काम करवाता है, हमारे बिजनेस हैं, कारोबार हैं, मजदूरी करता है इंसान, है ना। तो हमें कर्म करा के देता है रोजी, और जो और जीव हैं उनको बिना कर्म कराए देता है। तो इसमें सोचें आप कि हमारा इम्तिहान है कि नहीं। और ये सूरज हमारे ही लिए निकलता है, ये दिन हमारे ही लिए निकलता है, ताकि हम कर्म करें, उसकी रचना के आधार पर करें या खिलाफ करें, सच पे चल के करें या झूठ पे चल के करें।
हैं, फिर वैसे ही हमें बदला देगा। जिसने अपने अंदर ईश्वरी रचना को बेकार समझा, हाँ, और बच्चों की तरह नादानी खेल में, शैतानी धर्म की आस्था में पड़ा रहा, वो तबाह हो गया, वो बर्बाद हो गया, उसने सच्चाई को झुठला दिया। इम्तिहान चल रहा है, बच्चों की तरह अपने मन को बहला ले। तूने ईश्वरी रचना को अपने अंदर बेकार समझा, तूने सच को बेकार समझा, तूने भलाई को बेकार समझा, तू शैतानी खेल में पड़ा रहा। जब तक दुनिया में है अपने मन को बहला ले, मौत के बाद तेरे झूठे हवाई ख्याल सब हवा हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और ईश्वरी रचना जो रची है उसने, हाँ, ईमानदार बन या बेईमान बन, ये हकीकत सामने आएगी कि तू ईमानदार बन के मरा या बेईमान बन के मरा। ईमानदार बन के मरा है तो अब तो जन्नत में जाएगा, अगर बेईमान बन के मरा है तो जहन्नुम में तेरी तबाही फिर जाएगी। तो मेरे भाइयों, क़यामत का मतलब है महाविनाश। अल्लाह ताला सारी कायनात को खंड बंड कर देगा, सबको तबाह कर देगा। हाँ, सारा जहान फ़ानी है, मरने मिटने वाला। अल्लाह फ़ानी है, कभी ना मिटने वाला। अपने अलावा सबको मिटा देगा, सबको मिटा देगा, और फिर दोबारा ज़िंदा करके, हाँ, फिर इंसाफ करेगा। पहले सबको मिटाएगा, दिखाएगा कि मैं ही बाकी रहने वाला हूँ, हैं, हाँ, फिर सबको ज़िंदा करेगा, फिर सबका जो है फैसला करेगा। जब से पहले इंसान से लेकर इस दुनिया में और आखिरी इंसान तक जितने मरमर के मिट्टी मिल चुके हैं, सबको ज़िंदा करेगा। ईमानदार लोग हमेशा कहते आए बेईमानों से, अरे बेईमानों बाज आ जाओ, अरे अकल, अल्लाह ने अकल दी है, उसका सही इस्तेमाल करके जीवन का सच्चा मकसद समझ जाओ। तुम्हें जीवन उसने बेकार नहीं दिया है, तुम्हारा एक मालिक है जो तुम्हें बदला देगा। तुम अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझकर दुनिया को हमेशा का घर समझकर फसाद न फैलाओ। तुम झूठ पे ना चलो, तुम सच पे गौर करो। तुम्हारी जान उसके कब्जे में है। तुम इस दुनिया में अपनी मर्जी से ज़िंदा नहीं हो, तुम खुद अपनी जान के मालिक नहीं हो। अगर तुम जान के मालिक होते तो तुम मरना नहीं चाहते, तुम मौत को भगा देते हैं। अगर तुम जान के मालिक हो तो मौत को भगा के दिखाओ, दुखों को रोक के दिखाओ, तकलीफ़ों को रोक के दिखाओ, बीमारियों को रोक के दिखाओ, बुढ़ापे को रोक के दिखाओ, हैं, ये एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये हादसे हो रहे हैं, इनको रोक के दिखाओ। इंसान कहता है कि आज तो मैं मरते मरते बचा, आज मेरा एक्सीडेंट हो जाता, आज तो मैं मरते मरते बचा। अरे तेरा वक्त ही नहीं आया था, हैं, तेरी मौत का वक्त ही नहीं आया था अल्लाह की तरफ से। जिस दिन वक्त आएगा तू बचते बचते मर जाएगा। तो मेरे भाइयों, वो छांट रहा है, वो छांट रहा है, वो चुपचाप सबको दिखा रहा है सच क्या है, झूठ क्या है। ईमानदार बंदे उसका पैगाम फैला रहे हैं दुनिया में। वो दिखा रहा है सबको कि सच्चा रास्ता मैं हूँ, मैं तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं तेरा सच्चा मालिक हूँ, मैंने तुझे जीवन दिया है, मैं तुझे खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ। आजा मुझसे डर जा, अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद मत समझे, मेरा इनकार न कर, मैं तेरा मालिक हूँ, मैं तेरे जीवन का हिसाब लूँगा। मैंने रचना रची है तेरे अंदर, दो रास्ते बनाए हैं, मुझे राज़ी करके आएगा तो जन्नत में मेरी रहमत इनाम पाएगा, और मुझे नाराज़ करके आएगा तो जहन्नुम में प्रताड़ित, हाँ, जलील करके डाला जाएगा, जलील किया जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह का ऐलान है, ऐ इंसान, अपने अंदर मेरी रचना को बेकार ना समझ। ये रचना रची ही मैंने इसलिए है, हाँ, कि ईमानदार को ईमानदारी का बदला जन्नत में दूं और बेईमान को बेईमानी का बदला जहन्नुम में दूं। सबको जीवन का समय दिया गया है। मेरी दी हुई अकल का सही इस्तेमाल करके जिसने सच पे गौर कर लिया वो कामयाब हो गया। जो झूठ पे चलता रहा, शैतानी ख्यालों पे चलता रहा, हाँ, वो नाकाम हो गया। तो ऐ इंसान, डर जा उस मालिक से, हाँ, वो कैसा इंसाफ करेगा, ज़रा सोच तू क्या है उसके सामने, तेरी औकात क्या है। सोच वो कैसा इंसाफ करेगा जिसने तुझे जीवन दिया, जिसने तेरी आँख कान हाथ पैर बनाए, जिसने तेरे अंदर अकल रखी, तुझे सोचने समझने की ताकत दी, जिसने ये इतनी बड़ी धरती बनाई, जिसने ये इतना बड़ा आसमान बनाया, जो तेरे लिए सांस लेने के लिए, ज़िंदगी के लिए हवा चलाता है, जो तेरे लिए ज़मीन में से रोजी पैदा करता है, जो सूरज का मालिक है, सूरज को निकालता है, आसमान का मालिक है, हर चीज़ का मालिक है, वो कैसा इंसाफ करेगा तेरा। डर जा उससे, अब भी वक्त है। इंसान बन जा, सच्चाई पे आ जा, बुराई को छोड़ दे। तो मेरे भाइयों, ईमानदार लोग आज समझा रहे हैं भाई क़यामत का दिन आएगा। और क़यामत, मेरी मौत आ गई तो मेरे लिए क़यामत ही आ गई। जैसे कर्म करके मरा हूँ वैसे ही मौत पे अल्लाह ताला बर्तावा शुरू कर देगा, वैसे ही जो है बदला देना शुरू कर देगा। तो मौत तो कभी भी आ सकती है ना, हैं।
अगले अगले सांस की गारंटी नहीं है हमारे पास। तो मेरे भाइयों, आज बेईमान मानने को तैयार नहीं, जालिम जुल्म से रुकने को तैयार नहीं। हाँ, क़यामत का दिन आएगा, लोग जो बेईमान होंगे उनके चेहरे फक पड़ जाएंगे, पीले पड़ जाएंगे। हाँ, इसलिए कि आप देखें, जब पेपर होते हैं जो बच्चे मेहनत करते हैं वो तो कामयाब हो जाते हैं, और जो हरामीपना करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, जब रिजल्ट मिलता है तो फिर ना उनके चेहरे फक पड़ जाते हैं। इसलिए चूँकि उन्होंने तैयारी करी नहीं है ढंग से, दिल से की नहीं तैयारी उन्होंने अपनी। तो जिन्होंने दिल से तैयारी नहीं करी मौत के बाद की ज़िंदगी की, जिन्होंने खेल बना रखा है धर्म का, अल्लाह को इंसान कभी हंस के नहीं पा सकता, रो के ही पाएगा, याद रखें। हाँ, इस बात को याद रखना, अल्लाह को इंसान रो के ही पाता है, रो रो के उसे राज़ी करें हम, डरें उससे हम। तो जो आज जुल्म से रुकने को तैयार नहीं, सच्चाई को खेल और मजाक समझते हैं, मेरे भाइयों, क़यामत के दिन उनके चेहरे फक पड़ जाएंगे। अरे हम तो मारे गए, हम तो दुनिया में ये कहा करते थे, मर गए, मिट्टी में दफना दिए या आग में जला दिए, हड्डी पसली गल गई, सड़ गई हैं, अब कहीं ना जिंदा हो रहे, कोई हिसाब किताब नहीं है। जब अल्लाह ताला जिंदा करेगा फिर कहेंगे, अरे ये अल्लाह ने रचना जो रची थी हमारे अंदर, हमने इसको बेकार समझा था। अब अल्लाह अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर हमें बदला देगा, इंसाफ होगा। तो मेरे भाइयों, चेहरे पीले पड़ जाएंगे, फक पड़ जाएंगे। ईमान वाले कहेंगे कि तुम्हें हम दुनिया में इसी दिन से डराया करते थे, तुमने सरकशी की, तुमने बात को नहीं समझा, हैं, अपने फसाद में लगे रहे, सच्चाई पे ना आए। हाँ, इंसान ना बने, जानवर बन के मरे, सर्कस बन के मरे। अब जानवरों का ठिकाना अल्लाह ने जहन्नुम की आग तैयार कर रखा है। तो मेरे भाइयों, अब वो कहेंगे, अरे हम तो हमेशा के लिए नाकाम हो गए, तबाह व बर्बाद हो गए। उनकी इस हाय का जो दर्द है उसको मैं बयान नहीं कर सकता, हमेशा नाकामी का है। तो मेरे भाइयों, कुरान उसकी सच्ची किताब है। कुरान में कहा गया है, मालिक यौमुद्दीन, हाँ, मैं क़यामत के दिन अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर हर इंसान को बदला दूंगा। ईमानदार को ईमानदारी का बदला जन्नत में दूंगा, और बेईमान को बेईमानी की सज़ा जहन्नुम में दूंगा। उसे बेईमानी का बदला जहन्नुम में दूंगा, नरक में दूंगा। हाँ, वो इम्तिहान ले रहा है भाई, जीवन दे दिया उसने, अब देखता है कि कौन मेरी कदर करता है, मेरी रोजी खाकर दिल से मेरा शुक्र अदा करता है कि नहीं। दिल से कह रहा हूँ, दिल से, फ्रॉडबाजी से नहीं, दिल से मेरा शुक्र अदा करता है कि नहीं। सब कुछ मेरा, धरती मेरी, आसमान मेरा, सब कुछ मेरा, मेरी सारी चीज़ें बरत के फिर मेरा शुक्र अदा करता है कि नहीं, मेरे एहसानों को पहचानता है कि नहीं, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर सच के रास्ते को पसंद करता है कि नहीं। इसके बावजूद कि मैंने सच के रास्ते में सुकून रखा है, झूठ के रास्ते में बेचैनी रखी है, इसको मैंने जीवन का मकसद समझा दिया है, अपनी मर्जी समझा दी है कि सच्चाई पे चल, तुझे मैंने सच्चाई पे चलने के लिए बनाया है, तुझे मैंने जन्नत के लिए बनाया है, तेरा इम्तिहान लिया है। हाँ, ये जो इंसान दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत को भुलाए फिर रहा है, दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत से निगाह चुराए फिर रहा है, दरअसल ये सच्चाई का चोर है। ऐसे चोर दुनिया में भरे पड़े हैं, ज़्यादातर ऐसे ही लोग हैं भाई, हैं। हाँ, जन्नत की इच्छाएं जो अल्लाह ने रखी हैं, जन्नत की इच्छाएं पूरा करने के चक्कर में दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत से निगाह चुराए फिर रहा है, चोरी कर रहा है सच्चाई की, जन्नत की इच्छा पूरी करने के लिए। हकीकत पर गौर नहीं कर रहा कि मेरा एक मालिक है, मेरी जान उसके कब्जे में है, जब चाहेगा दुनिया छुड़वा देगा, और जिस दुनिया के खेल तमाशे में मैं लगा हुआ हूँ, इस दुनिया को कभी भी छुड़वा देगा। कितनों की दुनिया अल्लाह ताला रोज़ छुड़वाता है। बच्चा जब इस दुनिया में पैदा होकर आता है, वो देखता रहता है कितने मर रहे हैं, कितने मर गए, फिर भी वो गौर नहीं करता। जन्नत की इतनी ज़बरदस्त इच्छाएं हैं दुनिया में इंसान के अंदर कि वो अपनी इच्छाओं को पूरी करने में लगा रहता है। देखो दुनिया में लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, जबकि ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं, अगले सांस का कोई गारंटी कार्ड नहीं है। फिर भी ये ख्याल लेकर झूठ पर चलकर कि दुनिया में हमें हमेशा रहना है। कितनी मेहनत करने में लगे हुए हैं लोग, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखो लोगों को, इनके दिल में दुनिया की मोहब्बत है, जभी तो कर रहे हैं। अगर दुनिया की मोहब्बत ना हो, या हकीकत को समझें, तो कौन इतनी मेहनत कर रहा है भाई। तो मेरे भाइयों, क़यामत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है ईमानदार बेईमान को छांटने के लिए। कौन अल्लाह की कदर करता है और कौन नाकदरी करता है। जो अल्लाह की कदर करेगा उसी ने जीवन दिया, उसी का सब कुछ है। जो उसकी कदर करेगा, एहसान मानेगा, सच के रास्ते पर चल के
उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सच के रास्ते पर चलकर अल्लाह को राज़ी करके जाएगा, हाँ, वो जन्नत में अल्लाह का इनाम पाएगा। और जो बेईमानी करके, अल्लाह को नाराज़ करके बेईमानी के रास्ते पर चल के जाएगा, वो जहन्नुम में जाएगा। तो क़यामत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला जितने लोग मर चुके हैं, क़यामत के दिन सबको ज़िंदा करेगा, सबको ख़त्म कर देगा पहले, हाँ, अल्लाह बाकी रहेगा। और फिर उसके बाद जितने लोग मर चुके हैं सबको ज़िंदा करेगा और अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर ईमानदार को ईमानदारी का बदला जन्नत में देगा और बेईमान को बेईमानी का बदला जहन्नुम में देगा। और भाई इस टॉपिक पर बहुत सारी वीडियो हैं हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी आप सच को समझ पाएँ। तो मेरे भाइयों, सही इंसाफ करो, हैं, चाहे अपने घर में हो, बाहर हो, चाहे अपने खिलाफ क्यों ना हो, ईश्वरी रचना के आधार पर सही इंसाफ करो, ताकि अल्लाह ताला जब इंसाफ करे तो सही तुम्हारे साथ में फ़ैसला करे, हैं। लेकिन हम देख रहे हैं माशरे में जो है, माहौल में क्या बीमारी है कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसकी चाहे कितनी बुराई क्यों ना हो, हैं, उसकी बुरी बातों को भी मानते हैं लोग। और जिससे हम नफ़रत करते हैं, चाहे वो अच्छा इंसान क्यों ना हो, उसकी अच्छी बात को भी नहीं मानते। तो अल्लाह हमारा मालिक है, जिसने हमें जीवन दिया है, वो हमें खिला रहा है, वो पिला रहा है, सच्चाई उसकी है, हाँ, बुराई शैतान की है। तो बुराई पे जो भी चले, चाहे वो हमारे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, बीवी हो, औलाद हो, कोई भी हो, बुराई पे चलने वाले की बात ना माने, सच पे चलने के वाले की बात माने। अब लोग सारा दीन समझ के, सारा धर्म समझ के क्या कहते हैं कि भाई हम तो अपने बड़े बूढ़ों की बात मानेंगे, हैं, चाहे बड़े बूढ़ों की बात गलत है। अरे भाई, तू सच को मान, सच अल्लाह का है, बड़े बूढ़ों की बात ना मान, सच को मान। अगर तेरे बड़े बूढ़े सच कह रहे हैं तो उनकी बात को मान ले, अगर गलत कह रहे हैं तो मत माने, वरना तू अपना बेड़ा गर्क करेगा फिर। इसी तरह से हम प्रैक्टिकली देख रहे होते हैं कि कोई हमारा भाई है, माँ है, बाप है, अब वो जालिम है, अब वो जो है औरों पर जुल्म कर रहा है, गलत बात कर रहा है, पड़ोसी पर जुल्म कर रहा है, तो हम उसका साथ दे रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे, बस ये देख रहे हैं कि भाई हमारा बाप है बस, और उसकी गलती क्या है हम समझ नहीं पा रहे, वो जुल्म कर रहा है वो समझ नहीं पा रहे, बस आँख मीच के साथ दे रहे हैं उसका। तो ये भी मेरे भाइयों जहन्नुम में जाने का रास्ता है। अकल खोलो और सच और झूठ को समझो, अपनी इस्लाह करो पहले कि मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं, उनको पहचानो, अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह मेरे अंदर कसौटी पैदा कर दे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर कसौटी पैदा कर देगा, यानी सच और झूठ को जानने की तुम्हें समझ देगा। जब तुम समझोगे सच क्या है, झूठ क्या है कुरान के द्वारा, हैं, जब तो अपने अंदर से बुराइयों को ख़त्म करोगे। तो पहले अपने अंदर से ख़त्म करो, फिर अपने घर में गौर करो कि कौन जालिम है, कौन क्या कह रहा है, उसकी बात को समझो, है ना, कि क्या सही है और क्या गलत है, और फिर सच्चाई का साथ दो, बुराई का साथ मत दो। इसी बात को अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि सही इंसाफ करो, चाहे तुम्हारे माँ बाप के ख़िलाफ़ हो, चाहे तुम्हारे भाई बहन के ख़िलाफ़ हो, हैं, चाहे तुम्हारे किसी के भी जो है के ख़िलाफ़ हो, और चाहे तुम्हारे अपने खिलाफ क्यों ना हो, सही इंसाफ करो, सच पे चलो, सच बोलो। जब सही इंसाफ करोगे तभी अल्लाह ताला राज़ी होगा, जब ही तुम्हें सच्चा रास्ता दिखाएगा, अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाएगा, हिदायत देगा। इस दुनिया में तो ज़्यादातर लोग झूठ को पसंद करने वाले हैं। सच पे चलोगे, सच बोलोगे तो तुम्हें लोग तकलीफ़ देंगे, क्योंकि इस दुनिया में सच को पसंद करने वाले लोग बहुत ना के बराबर हैं। तो मेरे भाइयों, अगर झूठ पर बुराई पर चल के मर गए तो दुनिया की तकलीफ़ तो कुछ भी ना है, जो जहन्नुम की आग में तकलीफ़ मिलेगी। अल्लाह का कानून, हाँ, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, सब कुछ उसी का है इस कायनात में। वो अपनी रचना के आधार पर सच्चे को सच्चा बदला देगा और झूठे को झूठा बदला देगा। इसलिए मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि अगर पूरी दुनिया की धरती भर रही हो इंसानों से और सारे इंसान बुराई पे चलें और एक इंसान अच्छाई पे चले, अब आप सोचें एक इंसान कहाँ और दुनिया के धरती के भरे हुए सारे इंसान कहाँ। तो जो बुराई पे चलने वाले हैं धरती के सारे इंसान, अल्लाह ताला उनको सबको जहन्नुम में ठोकेगा। अल्लाह को कोई पूछने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। और एक इंसान जो ईमानदारी पर चलेगा, सच्चाई पर चलेगा, उसको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा। दुनिया के सारे इंसान एक माँ बाप की औलाद हैं, सबका मालिक एक है, उसी ने सबके अंदर रचना रची है। अब एक माँ बाप की औलाद जो ईश्वरी रचना के खिलाफ चले वो जहन्नुम की आग में जाएंगे,
और जो ईश्वरीय रचना के आधार पर सच पे चले, अल्लाह को राजी करके मरे, उसका एहसान माना, उसका शुक्र अदा करके मरे, सबको जीवन का समय देता है वो जन्नत में जाएंगे। दुनिया के सारे इंसान एक माँ बाप की औलाद हैं, और जो अच्छे कर्म करके मरे, अल्लाह को राजी करके मरे, अल्लाह का एहसान मान के मरे, हाँ वो कामयाब हैं। और जो अल्लाह का इनकार करके फसाद फैला के मरे, अपने मन को राजी करके मरे, रब को राजी ना किया, वो नाकाम हैं, वो तबाह और बर्बाद हैं। दुनिया में कोई हमेशा जीने को नहीं आता, अपना जीवन का समय पूरा करते हैं, कर्म करके मर के चले जाते हैं, और फिर वैसे ही अपने कर्मों का बदला पाते हैं। तो याद रखें, जब तक हम ईश्वरी रचना के आधार पर पूरी तरह सही इंसाफ ना करेंगे, अल्लाह ताला हमें सच्चाई नहीं दिखाएगा, रोशनी नहीं दिखाएगा, इंसान गुमराह ही रहेगा। पता नहीं मौत के बाद जन्नत है जहन्नुम होगी भी या नहीं होगी, खुदा है कि नहीं है, गुमराही में रहेगा वो। तो एक तो है कि होगी या नहीं मौत के बाद ज़िंदगी, हिसाब किताब होगा या नहीं है, जन्नत और जहन्नुम होगी या नहीं। अब होगी और है में कितना फ़र्क है, तो समझ कर है तक पहुँचो कि हाँ हकीकत में है। होगी तक रहोगे तो गुमराह रहोगे, इसलिए है तक पहुँचो। और है तक पहुँचने के लिए हमारे चैनल से आपको बहुत मदद मिलेगी। हमने दलील के एतबार से समझाया है कि मौत के बाद कैसे ज़िंदगी है और कैसे हिसाब किताब होगा। यहाँ हमारा इम्तिहान चल रहा है, परीक्षा चल रही है, टेस्ट चल रहा है, जीवन का समय दिया गया है, रचना को रच दिया गया है। तो अकल खोल के गौर करें कि हम क्या जुल्म कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। कितने हमारे भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, हम समझते हैं ये बड़े हैं, अब वो जुल्म भी कर रहे हैं किसी कमज़ोर पे, तब भी उनका साथ दे रहे हैं। हम गौर ही नहीं कर रहे कि सही क्या है गलत क्या है, हैं। तो इस तरह से भी अगर हम गौर नहीं करेंगे भाई, तो हमें अल्लाह ताला हिदायत नहीं देगा, सच्चा रास्ता नहीं दिखाएगा। आज बुराई का वो दौर है कि बुराई की ताकत ज़्यादा दिखाई देती है आमतौर पे, लेकिन हकीकत में सच्चाई की ताकत बड़ी है। सच्चाई से बुराई जब टकराती है तो बुराई का सर्वनाश हो जाता है, बुराई तबाह हो जाती है, मिट जाती है, क्योंकि सच्चाई के साथ अल्लाह है, हैं। हाँ, तो इसलिए सच्चे लोग तो इकट्ठे हों। हाँ, इसलिए कुरान में कहा गया है कि एक ईमान वाला, एक ईमानदार वो 100 पे भारी है, क्योंकि वो अल्लाह उसके साथ है और अल्लाह ने उसको समझ दी है। इस दुनिया में सारा खेल अकल का है। तुम देखते नहीं हो कि दुनिया में जरा सी बातों पे लोग झगड़ा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अकल का, अल्लाह की दी हुई अकल का सही इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए झगड़ा कर रहे हैं, सही बात को नहीं सोचते। ये आज का वो दौर है कि बुराई पे चलने वाला खुल के दबा के बुराई कर रहा है, और ईमानदारी पे चलने वाला, हाँ, उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि उसकी बुराई को भी खुल के बयान कर दे। बुराई पे चलने वाले को धमकाए और खुल के उसकी बुराई बयान करे। आज वो दौर है, बुराई का साथ देने वाले ज़्यादा हैं। इस धरती पर ज़्यादातर बेईमान झूठे भरे पड़े हैं, सच्चे लोग बहुत कम हैं, सच्चाई बहुत कम है। अल्लाह ताला सब देख रहा है ऊपर से। हाँ, इंसानों को बनाने वाला, कायनात का बनाने वाला सब देख रहा है, सब उसने फ्री विल दे रखा है। कौन अपने आप को आज़ाद समझता है, कौन अपने मन को राज़ी करता है बुराई पे चल के, मेरी रचना के खिलाफ चलता है, और कौन मुझे मालिक समझ के मुझसे डरता है। हाँ, और कौन बुराई से बचता है, सब देख रहा है। फिर मौत पे सारा भेद खुल ही जाएगा। जब तक मौत नहीं आ रही, इम्तिहान चल रहा है, फिर मौत पे सारा सब कुछ अल्लाह ताला दिखा देगा। आज का वो दौर है कि आज बेईमान से, मक्कार से, जालिम से ईमानदार डर रहा है, तो वो असल में ईमानदारी नहीं है भाई, पूरा ईमानदार नहीं है, वो कमजोरी की वजह से डर रहा है। पूरा ईमानदार जो होगा, जिसके दिल में अल्लाह का डर बैठ जाएगा, फिर वो दुनिया में किसी से नहीं डरेगा। हाँ, जब वो अल्लाह से डरने वाला होगा धरती पर, वो किसी से नहीं डरेगा। अब चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, कोई भी हो, जिसको अल्लाह ईमान देगा, वो फिर उसका सीना खोल देगा। हाँ, उसकी अकल को खोल देगा। फिर वो दुनिया में किसी से नहीं डरेगा, सिर्फ अल्लाह से डरेगा। अब अल्लाह का उसे हुक्म मिलेगा कि धरती पर से फसाद को मिटाओ, हैं, शैतानी झूठ और बुराई की हुकूमत को ख़त्म करो, अल्लाह की सच्चाई की और भलाई की और अमन शांति की हुकूमत को कायम करो। अब इस्लाम धर्म में तरीका बताया गया है कि प्यार से, मोहब्बत से जालिमों को समझाओ कि भाई जुल्म मत करो,
जातिवाद के नाम पर फसाद ना फैलाओ, कत्ल गारत ना फैलाओ, बलात्कार ना करो, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, बुरे काम मत करो, धरती पर फसाद ना फैलाओ, तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है। उन्हें समझाओ पहले कि असल ज़िंदगी मौत के बाद है, जहन्नुम की आग है, मालिक सब देख रहा है, वो इम्तिहान ले रहा है, तुम्हें जीवन दे दिया है, जीवन की सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, हाँ जीवन का समय दिया गया है, तुम्हारा इम्तिहान। उन्हें समझाओ पहले हैं। जब प्यार मोहब्बत से जुल्म को मिटाने के, जालिम को समझाने के सारे रास्ते बंद हो जाएं प्यार मोहब्बत से, और जालिम जुल्म से फिर बाज ना आए। बात समझें, जब प्यार मोहब्बत से जालिमों को जुल्म से रोकने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, प्यार मोहब्बत से बहुत समझा लिया, नहीं मान रहे, फिर भी जुल्म कर रहे हैं। जब प्यार मोहब्बत से जुल्म को रोकने, जालिम को जुल्म से रोकने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, अब धर्म युद्ध करो, पवित्र युद्ध, सच्चाई को जिंदा करने के लिए। सच्चाई ईश्वर की है, यही अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है। हाँ, अब तुम धर्म युद्ध करोगे, अब जालिम भी युद्ध करेंगे, अल्लाह के इनकारी भी युद्ध करेंगे, जो रचना के खिलाफ चलने वाले हैं जानवर वो भी युद्ध करेंगे, तुम भी युद्ध करोगे। अगर तुम थोड़े होगे वो ज़्यादा होंगे, तो तुम्हारी अल्लाह ताला मदद करेगा। आप पढ़ लें इस्लाम की हिस्ट्री, जंगे बदर, हाँ 313 थे सच्चाई पर चलने वाले ईमानदार, ईश्वरी रचना के आधार पर अच्छाई पर सच्चाई पर चलने वाले। और काफिर जो अल्लाह के इनकारी थे उनकी बेशुमार फौज थी, लेकिन 313 जीते, 313 जीते, क्योंकि अल्लाह उनके साथ था। तो मेरे भाइयों, जब चाहे गरीब मजदूर क्यों ना हो, उसको भी अल्लाह ताला की मोहब्बत मिल जाती है, ईमान मिल जाता है, तो वो दुनिया में किसी से नहीं डरता सिवाय अल्लाह के। अब जो दुनिया में बड़े बड़े मर्डरी हैं, कत्ली हैं, बड़े बड़े गुंडे मवाली हैं, जिनकी दहशत लोगों के दिलों में बैठी हुई है डर के, हैं मर्डरी जो इंसान होगा ना, उसकी दहशत लोगों के दिलों में बैठी हुई होती है, डर होता है। तो मेरे भाइयों, जब वो ईमान वाले से टकराता है तो ईमान वाला उसके टुकड़े कर देता है, क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ी ताकत है, अल्लाह ही डरने के लायक है। जिसके दिल में अल्लाह का डर बैठ जाए, उसके दिल से सबका डर निकल जाता है, फिर वो बड़े बड़े मर्डरियों को गाजर मूली की तरह काट देता है। क्योंकि मेरे भाइयों, हाँ, ईमान वाले के अंदर, ईमान कुरान में कहा गया है कि जब ईमान वाला अल्लाह के रंग में रंग जाता है, अल्लाह की मर्जी में ढल जाता है, अपने रब को राजी करता है, अपने आप को अल्लाह के सामने गर्दन झुका के समर्पित करके मुस्लिम बनता है, उसकी रचना के आधार पर सच्चाई पर चलता है, पूरी तरह झूठ से बचता है, तो फिर अल्लाह फरमाता है कि मैं उसकी आँख बन जाता हूँ, मैं उसके कान बन जाता हूँ, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, मैं उसके पैर बन जाता हूँ। तो मेरे भाइयों, क्योंकि वो अल्लाह की मर्जी खिलाफ, अल्लाह की मर्जी से चल रहा है ना, वो अल्लाह के रंग में रंग गया, तो मेरे भाइयों फिर अल्लाह फिर इंतकाम लेता है उसके जरिए से, फिर बड़े बड़े मर्डरियों को अल्लाह ताला कटवा देता है ईमान वाले से, और फसादियों को अपनी धरती पे से हरूफे गलत की तरह से, जैसे हम कच्ची पेंसिल से लिखते हैं, गलत लिख गया फिर उसे मिटा देते हैं, इसी तरह से धरती पे से सफाई हस्ती से अल्लाह ताला मिटा देता है। अब जो सच्चाई को जिंदा करने के लिए, अल्लाह की हुकूमत कायम करने के लिए लड़ता हुआ मर गया, वो जन्नत में जाएगा, वो शहीद कहलाएगा। हाँ, वो ईमानदार होके मरा। और जो अल्लाह का इनकार करके बुराई पर चल के मरा, ईश्वरी रचना के खिलाफ चल के मरा, वो जहन्नुम की आग में जाएगा, क्योंकि वो बेईमान होके मरा। उसने अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह मालिक है, अल्लाह के कब्जे में जान है, सच पे कोई गौर ना किया, जीवन का समय दिया था अल्लाह ने, अल्लाह की नेमतें खाई पी, फसाद फैलाया, उसकी रचना के खिलाफ चला, है ना, बुराई पर चला। अल्लाह ने इंसान को अपने लिए बनाया था कि मुझसे मोहब्बत करना, दुनिया सब धोखा है, फ्रॉड है, सच को पहचानना, मेरी दी हुई अकल का सही इस्तेमाल करना, मगर इंसान ने कोई गौर ना किया, अल्लाह की मोहब्बत लेके न मरा, बेईमान होके मरा, हैं, बुराई के लिए लड़के मरा, शैतानी रास्ते पर चल के मरा, तो वो जहन्नुम की आग में जाएगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिष्य हैं सहाबा इकराम, कुल 313 थे, गरीब गुरबा, जिनको अल्लाह ने ईमान दिए, जो सच्चाई को जिन्होंने पसंद किया, सच्चाई को कबूल किया, हैं, हाँ, अल्लाह की मोहब्बत को हासिल किया, समझ गए जीवन का मकसद। वो कुल 313 थे बुराई को मिटाने के लिए, और बुराई पर चलने वाले अल्लाह के इनकारी, फसादी, अल्लाह के दुश्मन, बागी, गद्दार, उनकी फौज की फौज थी। लेकिन मेरे भाइयों, उन 313 ने उनके काट काट के टुकड़े कर दिए, क्योंकि अल्लाह उनके साथ था। तो सच्चाई पर चलना अल्लाह को पसंद है, याद रखें, इसीलिए उसने रचना रची है,
और वो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो हमारा इम्तिहान ले रहा है, चुपचाप कायनात चला रहा है। हकीकत पर गौर करो और अपने अंदर बारीकी से गौर करो कि मेरे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं। अल्लाह से दुआ करो कि मुझे मेरी बुराई दिखा, जैसे शीशे में हमारा चेहरा दिखता है ऐसी मुझे बुराई दिखा, ताकि मैं बुराइयों को मिटा सकूं। और मेरे घर में कौन जुल्म कर रहा है, बाहर कौन जुल्म कर रहा है, मैं उसको समझ सकूं और सच्चाई का साथ दे सकूं। सच्चाई का साथ देने वाले को लोग बेवकूफ़ समझते हैं, दुनिया में पागल समझते हैं, उसका साथ नहीं देते हैं, उस पर हंसते हैं, याद रखें। लेकिन तुम दुनिया पे मत जाना, सारी दुनिया कड़वी हो जाए, अल्लाह मीठा हो जाए, तुम कामयाब हो। सारी दुनिया के इंसान अल्लाह समद, सारे अल्लाह के सामने बेबस हैं, मोहताज हैं। अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है, देख रहा है कौन सच पे जमता है, कौन झूठ पे चलता है। मौत के बाद फिर सच्चे को उसकी सच्चाई ही काम देगी। कुरान में कहा गया है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमीन, हैं? हाँ, हम छांट देंगे सच्चे को अलग, जो हकीकत में सच्चा है, दिल से सच्चा बना, उसको हम अलग छांट देंगे और झूठों को अलग छांट देंगे और फिर बदला देंगे। कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, जितने भी जालिम जादे हैं धरती पे, झूठे मक्कार, इनको अल्लाह ताला सबको मौत देगा। ये सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा, याद रखना। हाँ, सब अपने अपने कर्मों का बदला पाएंगे, इसलिए दूसरों के बहकाए में ना आए। मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। जो इंसान सच्चाई पे चलता है, मेरे भाइयों एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो वाकई में हकीकत में दिल से सच्चाई पे चलता है, समझ कर, ठीक है ना। एक तो वैसे ही एक आदमी अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन पूरी तरह अच्छे नहीं है वो, उनके अंदर अच्छाई बुराई की मिलावट है। जो तुम्हें दुनिया में दिखते हैं कि ये कुछ अच्छे लोग हैं, ये कुछ ज़्यादा बुरे हैं, कुछ ये और ज़्यादा बुरे हैं, ये और ज़्यादा बुरे हैं, तो जो लोग अच्छे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, ये पूरी तरह अच्छे नहीं है, ये अच्छाई बुराई की मिलावट करके चल रहे हैं। हाँ, ये है कि इतने बुरे नहीं है, ठीक है ना, लेकिन पूरी तरह अच्छा इंसान जब बनता है, जब अल्लाह के कुरान को समझता है, अल्लाह की मर्जी को समझता है, ईश्वरी रचना के आधार पर सही और सच्चे धर्म को समझ करके पूरी तरह झूठ से बचता है, कुरान से और नबी के फरमान से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी से समझ कर और फिर अपने जीवन को जीता है और अच्छाई बुराई को समझता है, सच्चाई पर चलता है, पूरी तरह झूठ से बचता है, पूरी तरह सच पर चलता है, ये इंसान अच्छा बनता है। याद रखना, जब तक इंसान कुरान को नहीं समझेगा अपनी भाषा में और समझकर अपनी ज़िंदगी नहीं बदलेगा, तब तक इंसान सच्चा और अच्छा इंसान बन ही नहीं सकता। याद रखना, अगर तुम समझ रहे हो किसी को, वो कुरान नहीं समझ रहा, तो तुम्हारी नज़र का धोखा है, उसके अंदर बुराइयां हैं, जिसको अल्लाह हिदायत देगा वो अच्छा इंसान बनेगा। अब जो दिल से अच्छा इंसान बनेगा, याद रखें, उसके कर्मों से अच्छाई झलकेगी, उसके चेहरे मोहरे से, उसके कर्मों से, क्योंकि अच्छे कर्म कर रहा है वो। अब जो बुरे लोग हैं उसका फ़ायदा उठाएंगे, उसे समझेंगे पागल है, चूतिया है, बेवकूफ़ है। क्योंकि ईमानदार जो है, हकीकत में जिस काम में जिल्लत है, हैं, जिस काम में जिल्लत है और जिस काम में इज्जत है, जो अल्लाह ने बनाई है, जिसमें इज्जत है उसमें इज्जत समझेगा, है ना। और बेईमान जो है इज्जत में जिल्लत समझेगा। मतलब क्या हुआ, किसी का दिल दुखाना, किसी को तकलीफ देना, किसी पे जो है कोई गरीब है, कमज़ोर है, उस पर नागहानी की चढ़ना, है, उसे बुरा भला कहना। जो बुरा इंसान होगा उसको बुरा भला कहना, उसमें इज्जत समझेगा अपनी, मैं ऊंचा हूँ, मेरी गर्दन ऊंची हो गई, मैंने खामखा उसको सुना दी। और जबकि उसे पता नहीं है कि तेरे अमाल नामे में गुनाह लग गए हैं। जिस गरीब को तूने जो है खामखा सुना दी कि ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं अपनी तानाशाही दिखा दूँ, उसकी गुनाह तेरे खाते में आ गए हैं और तेरी तनमन नेकी होंगी उसके खाते में पहुँच गई। कितना बड़ा नुकसान है। और वो जालिम ये समझ रहा है कि मैंने उसको यूँ कर दिया, मैंने यूँ कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मेरी गर्दन ऊंची हो गई, मैं सबसे ऊंचा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। वो उसमें इज्जत समझ रहा है, जबकि उसमें जिल्लत है। और ईमान वाला क्या समझेगा, उसमें जिल्लत समझेगा, किसी को तकलीफ देना, किसी को नुकसान देना, किसी को परेशान करना, ईमान वाला उसमें जिल्लत समझेगा। क्योंकि वो जान चुका है कि एक जर्रा बराबर बुराई पे चलना मेरी तबाही का जरिया बन जाएगा मौत के बाद, और एक जर्रा बराबर अच्छाई पे चलना मेरी कामयाबी का जरिया बन जाएगा। अब वो दिल से बुराई से रुकेगा, चाहे बुराई एक जर्रे के बराबर भी क्यों ना हो, है ना। दिल से बुराई से रुकेगा और दिल से अच्छाई पे चलेगा। अच्छाई, सच्चाई, नेकी, रास्ते से पत्थर हटाना, छोटी से बड़ी नेकी की कदर करेगा। हाँ, दिल से। अब वो अंधा नहीं होगा, गुमराह नहीं होगा, वो जान चुका होगा कि हकीकत में मौत के बाद जिंदगी है। अल्लाह की मोहब्बत जो इंसान पा लेता है। तो मेरे भाइयों, जो इंसान ईमानदारी पर चलेगा, आप खुद सोच लो, जब वो अपने कर्मों से अच्छाई करेगा तो जो बेईमान लोग हैं, बुरे लोग, उसे बेवकूफ़ समझेंगे, हैं।
बेवकूफ़ जो बुराई पर चलने वाला होगा वो ईमानदारी को एक जिल्लत समझेगा, ईमानदारी पर चलने को, भलाई पर चलने को जिल्लत समझेगा वो। और जो ईमानदारी पर चलेगा उसको बेवकूफ़ समझेगा, उसको जलील समझेगा, उसको गिरा हुआ समझेगा, उसको हकीर समझेगा। लेकिन अल्लाह की नज़रों में उसकी बड़ी कीमत होती है ईमानदार की, चाहे दुनिया में उसकी कोई कीमत ना हो, कोई उससे पूछता ना हो। अब होता क्या है, दुनिया में बेईमान ज़्यादा हैं, ईमानदार बहुत कम हैं। अब जो ईमानदार है उसके चेहरे मोहरे से अच्छाई झलकेगी। अब बेईमान ज़्यादा हैं तो वो उसे देख के मजाक बनाएंगे। अगर वो सच भी बोल रहा है ना तो भी बुराई पर चलने वाले बुराई को बढ़िया समझेंगे और सब मिलजुल कर उसका मजाक बनाएंगे। यही हमारे नबी के साथ हुआ था मेरे भाइयों। मक्के में लोग पत्थर मारा करते थे, गालियां बका करते थे। हमारे नबी ने गालियां खाकर, पत्थर खाकर दुआएं दी हैं। हाँ, अगर आपको कोई गाली बके तो आप क्या करेंगे हैं? लेकिन हमारे नबी ने गालियां खाकर दुआएं दी, याद रखें, क्योंकि वो अक्लमंद थे, वो समझदार थे। उन्हें मालूम था कि मौत के बाद इनका भयंकर अंजाम है। इनको होश नहीं है इस चीज़ का। ये समझ रहे हैं कि हमारा कोई मालिक नहीं है, हम दुनिया में आज़ाद हैं, हमें मरना ही नहीं है, हमेशा रहना है दुनिया में। तो अगर तुम सच्चाई पे चलोगे तो सारे बेईमान तुम्हें देखकर हंसेंगे, तुम पर जुल्म करेंगे, है ना, तुम्हें गिरी हुई निगाहों से देखेंगे, तुम्हें बेकार समझेंगे। तो उनके चक्कर में मत आना, तुम सच्चाई पे जम जाना, अल्लाह से बात करना, अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। हाँ, अल्लाह को हर वक्त पुकारो, हर वक्त पुकारो, हर वक्त तुम्हारी रहनुमाई करेगा। हाँ, और अल्लाह ताला से सच और झूठ, अच्छाई और बुराई को अपनी अकल में सही समझने की पुख्तगी से दुआ करें कि या अल्लाह मुझे सही तरह से अच्छाई और बुराई समझा दे। क्योंकि इंसान की दुनिया में आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, अकल बंद है सच और झूठ को समझने के लिए। जो कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह उसको समझाएगा। तो अल्लाह ताला ने अकल इसलिए तो बंद करी है ताकि ये अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए पैदा किया है हमें, हैं? हाँ, अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए कायनात बनाई है, ये याद रखें। इसीलिए हमारी आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, अकल बंद कर रखी है। क्यों? क्योंकि अकल से मेरी पहचान कर। आंखों से सब दिखा रखा है दुनिया में, दूसरे को मरते हुए देख रहा है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, दुनिया मौत का घर है, दुखों का घर है, बीमारियों का घर है, मगर अकल बंद है। अब अकल खुलेगी जब जब अल्लाह की खोज करेगा, बिन देखे उसकी पहचान करेगा, तो अकल को खोल देगा। फिर हकीकत को जो है, इंसान हकीकत के होश में आ जाएगा कि दुनिया मौत का घर है, मुझे भी मरना है, हैं? बीमारियों का घर है, दुखों का घर है, अल्लाह मालिक है, मैं दुनिया में बिना मालिक के आज़ाद नहीं हूँ। फिर दुनिया उसके लिए कैद खाना बन जाती है, हैं? हाँ, जो अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है, इस दुनिया को झूठ को मिटाता है और अपने अंदर के घमंड के झूठ को मिटाता है, अल्लाह की मोहब्बत पाता है। जब ही पाता है जब कुर्बानी देता है इंसान। कुर्बानी देगा तो अल्लाह की मोहब्बत पाएगा। फिर मौत के बाद उसके लिए बहार जन्म लेगी, खुशियाँ जन्म लेंगी, सुख जन्म लेंगे। हमेशा के लिए याद रखना, हमेशा के लिए कामयाब है फिर मौत पे वो, क्योंकि मौत पर शरीर से जो है रूह को निकाली जाता है और रूह का इम्तिहान है सारा। जिसने अपनी आत्मा को, अपनी रूह को अपने जीवन के समय में बुराई गंदगी से पाक कर लिया, फिर फरिश्ते उससे कहते हैं, ए पाक रूह, आज अपने शरीर से निकल। बड़ी आसानी से उसकी रूह निकल जाती है, क्योंकि दुनिया कैद खाना बन जाती है। वो जाना चाहता है दुनिया से, समझ जाता है दुनिया की हकीकत कि ये बीवी बच्चे, माल दौलत, भाई बहन, माँ बाप, ये सब इम्तिहान के जरिए हैं। यहाँ दुनिया में हमेशा रहने को कोई नहीं आया। हर रिश्ता टूटने के लिए बना है, हर संग छूटने के लिए बना है। कितने मरते रहते हैं, कितने रिश्ते रोज़ टूटते रहते हैं, और एक दिन सारी दुनिया ही छोड़नी है, हैं? तो इंसान समझ जाता है कि भाई इससे अल्लाह ने धमकी दी है कि मेरे बंदे, इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर दुनिया की हर चीज़ छुड़वा दूँ, हाँ, तो दिल से इसकी मोहब्बत पहले ही छोड़ दे, दुनिया नहीं छोड़ना। नाव को रहना पानी में ही है, नाव का गुजारा पानी के बगैर नहीं है। हाँ, नाव को रहना पानी में ही है, लेकिन नाव पानी में डूब न जाए। इसी प्रकार से हमारी मजबूरी है, अल्लाह ने पेट लगाया है, वो भरना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, बीवी बच्चों का पेट भरना पड़ेगा। लेकिन हम दुनिया की मोहब्बत में गर्क ना हो जाए, अल्लाह को ना भूल जाए, समझे? हमें याद रहे कि हमें मर के जाना है यहाँ से। ऐसी मेहनत करें कि अल्लाह ताला दुनिया का धोखा हटा दे और हमें समझा दे कि वाकई दुनिया फ्रॉड है, दुनिया धोखे का घर है, यहाँ सब मतलबी हैं, सारा जहान बेवफा है, अल्लाह वफादार है। हम देखें कि हम कितने अल्लाह की रचना के खिलाफ चलते हैं, बुराई करते रहते हैं, अल्लाह ताला फिर भी हमारा खाना नहीं रोकता, आंखें नहीं फोड़ता, हमारी आंखों से बुराई देखते रहते हैं, कानों से बुराई सुनते रहते हैं, फिर भी हमारी आंख नहीं फोड़ता, कान नहीं फोड़ता, हमारा रोजी बंद नहीं करता। कितना वफादार है वो। हम उसकी रचना के खिलाफ चलते रहते हैं, हमें बेचैन करता रहता है बुराई पर चलने से, फिर भी हमें देता रहता है। तो हमें पहचानना है कि अल्लाह वफादार है,
दुनिया में आप देखें किसी के साथ बुराई करके, अरे बुराई तो बुराई, नेकी करोगे उसका बदला बुराई ही देते हैं लोग दुनिया के। तो सारा जहान बेवफा है, मतलब ही है, सब मौत पे फेंक आएंगे तुम्हें कब्र में। हाँ, और अपनी अपनी ज़िंदगी में आकर लग जाएंगे। अब तुम होगे, तुम्हारे कर्म होंगे, अब तुमने कैसे कर्म करे हैं। तो मेरे भाइयों, ईश्वरी रचना के आधार पर दो ही रास्ते हैं, सच पे चल या झूठ पे चल। सच पे चलने के लिए उसने हमें बनाया है। अगर हम झूठ पे चलेंगे तो रिएक्शन होगा उसका, याद रखें, उसका नुकसान होगा। इसलिए समझने की कोशिश करें, यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा धर्म है। और इसीलिए इंसान को जीवन मिला गया है, इसीलिए इंसान को जीवन का समय दिया गया है कि ईमानदार बन या बेईमान बन, सब कुछ अल्लाह का है। तू बढ़ता है, उसका एहसान मान, बिन देखे उसकी पहचान कर। उसको ये पसंद है कि बिन देखे तो उसकी पहचान करे। इसीलिए तुझे पैदा किया गया है कि तू बिन देखे उससे डरे, सच्चाई पे चले, अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करे, अल्लाह की मर्जी से चले, अपने मन को राजी ना करे, रब को राजी करे। अब इसमें ऐसा नहीं है कि फ्रॉडबाजी से रस्म अदा करे धर्म के नाम पर। दिल से बचे, मौत के बाद नरक की आग है। जरा सी भी जो है उंगली जल जाए, इंसान की कितनी तकलीफ पहुंचती है। इस दुनिया की आग से 70 गुना तेज है जहन्नुम की आग। वहाँ क्या बनेगा। तो दिल से कोशिश करे जहन्नुम की आग से बचने की, जन्नत में जाने की। इसीलिए कुरान कहता है कि असल कामयाबी नाकामी तो मौत के बाद है। ये ज़िंदगी तो खेल तमाशा है। यहाँ तो सच्चे को झूठा बना दो, झूठे को सच्चा बना दो। यहाँ तो बड़े से बड़ा बेईमान अपने आप को ईमानदार कहता है। लेकिन मामला दिल का है। जो दिल से बुराई से बचा, अपनी आत्मा को अंदर से बुराई की गंदगी से पाक किया, वो होगा कामयाब। फ्रॉडबाजी से नहीं कि धर्म के नाम पर रस्म अदा करते रहो। रस्म अदा हो रही है साहब, मुसलमानों घर में पैदा हो गए हैं। हमारे बड़े बूढ़े भी नमाज पढ़ते थे, हम भी पढ़ते हैं, उसे पता कुछ नहीं नमाज में क्या पढ़ना है। कि जी हमारे बड़े बूढ़े भी रमजान रखते थे, हम भी रखते हैं, पता कुछ नहीं रमजान का मतलब क्या है। रमजान रख रखा है, झूठ बोलते फिर रहे हैं, चुगली करते फिर रहे हैं, गीबत करते फिर रहे हैं, बुराई करते फिर रहे हैं, फसाद फैला रहे हैं, उसे पता ही नहीं है, ईमान ही नहीं है। अरे ईमान का मतलब क्या है। पूरी तरह झूठ से बच और पूरी तरह सच पे चल। पहले इस काम को कर। अगर तू किसी का दिल दुखा के नमाज पढ़ने जाएगा, तेरी नमाज नहीं होगी, अल्लाह नमाज कबूल नहीं करेगा तेरी, क्योंकि तेरे पास ईमान ही नहीं है। अगर तू माँ बाप को गाली बकता है, माँ बाप का दिल दुखा के नमाज पढ़ने जाएगा, तेरी नमाज ही नहीं होगी। हाँ, तो किसी पड़ोसी का दिल दुखा के नमाज पढ़ने जाएगा, तेरी नमाज अल्लाह कबूल ही नहीं करेगा। आज वही तो हाल हो रहा है। आज लोग रस्म अदा कर रहे हैं, ईमान से अंदर से खाली हैं। सिर्फ ढांचा है, दाढ़ी टोपी कुर्ता पजामा, ढांचा है मुसलमान का बस। बाहर से दावा करते हैं हम ईमानदार हैं, बाहर से ईमानदारी का रूप है, अंदर से बेईमान हैं, अंदर से फ्रॉड हैं। इतनी पागलपंती नहीं है। फ्रॉड होने की दलील है, बेईमान होने की दलील है। बेईमान है जब भी तो दूसरे का दिल दुखा रहा है, बेईमान है जब भी दूसरे को तकलीफ दे रहा है। बेईमान का मतलब है ईमानदारी, ईमान ही नहीं है उसके पास, वो सच्चाई को पसंद नहीं करता। हाँ, बेईमान ईमानदार नहीं है, सच्चा नहीं है, झूठा है। अब बेईमानी की पहली बुनियाद क्या है ये भी समझ लें। अब देखो ना, हर इंसान जानता है कि मुझे एक दिन जरूर मरना है और मौत कभी भी आ सकती है, ये भी पता नहीं है ना। इस सच पे नहीं जमता इंसान। जब मैं कभी भी मर सकता हूं तो मैं दुनिया में दिल क्यों लगाऊं, फिर इसमें सारी अल्लाह की दी हुई ताकतें क्यों सल्ब करूं। पालने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला की है, रोजी अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह खुद कह रहा है कि तमाम जितने भी धरती पर जीव हैं उनकी रोजी हमारे जिम्मे हैं। हाँ, तो रोजी देना अल्लाह की गरज है, हमारी नहीं। जब उसने जीवन दिया है, पेट लगाया, तो वही तो भरेगा। अगर वो नहीं भरेगा, 5 दिन को भी भूखा रख देगा, तो हम जी लेंगे, फिर मर जाएंगे। ये तो हमारी अल्लाह ताला असल हकीकत में रोजी देगा, हमें देगा, उसकी जिम्मेदारी है। अब ये हमारी अकल को समझाने के लिए ये बात कही जा रही है कि तू जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है, उसका मेन ध्यान रोड पे होता है, एक पल को भी नहीं हटता है कि नहीं, और पीछे का ध्यान गेयरों पे होता है। तो मेन ध्यान तो लगा अल्लाह को राजी करने पे, अल्लाह की पहचान में, उसकी मर्जी को जानने में, और पीछे का ध्यान लगा दुनिया कमाने में। थोड़ा बहुत तो अपने हाथ पैर फेंकेगा तो अल्लाह ताला रोजी देगा, हैं। तो रोजी अल्लाह के जुम्मे है। तुम्हें जीवन का सारा समय मिला ही इसलिए है ताकि तुम अपने पालनहार, जिसकी धरती पर चल रहे हो, जिसके आसमान के नीचे हो, जिसके हवा में सांस ले रहे हो, जिसके निकाले हुए दिन में कर्म कर रहे हो, जिसकी रोजी खा के जी रहे हो, जिसका पानी पी के जी रहे हो, उसकी बिन देखे खोज करो। सोचो वो तुम्हें सब कुछ दे रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कि वो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। ये दुनिया उसने परीक्षा लेने का, टेस्ट लेने का जहान बनाई है, परीक्षा लेने की दुनिया बनाई है, और मौत के बाद फिर बदले की दुनिया बनाई है।
यहाँ जो कर्म करोगे वहाँ बदला मिलेगा। वो दुनिया बदला देने की है, ये दुनिया इम्तिहान की है। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत सारी दुनियाएं हैं उसकी। इसलिए कुरान में कहा गया है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का, ये नहीं कहीं कि एक जहान का, एक दुनिया का, सारी दुनियाओं का, यानी सारे जहानों का मालिक है। अब पता नहीं कितनी दुनियाएं हैं भाई, कितने जहान हैं, अल्लाह आलम, अल्लाह को ही पता है, हमें नहीं पता। अल्लाह ताला बहुत बड़ी हस्ती है। इसलिए जो डर गया अल्लाह से, अल्लाह के कदमों में सर झुका दिया, अल्लाह की मर्जी पे आ गया भाई, वो तो जो है कामयाब हो गया। और जो न डरा वो तो ऐसा बर्बाद हुआ, ऐसा बर्बाद हुआ कि उसकी तबाही फिर जाएगी, हमेशा के लिए नाकाम है। क्योंकि हर जगह अल्लाह की ताकत है, याद रखें। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह से बड़ा कोई है ही नहीं। जो अल्लाह का इनकार करके फसाद फैला के मरेगा, अब वो जहाँ भी जाएगा उसके लिए तबाही तबाही है, बर्बादी ही बर्बादी है। मरने के बाद उसकी आत्मा जहाँ भी जाएगी वहीं तबाही तबाही है, बर्बादी ही बर्बादी है। अल्लाह की ताकत को फिर मौत पर फिर खुल के देखेगा। जिसने अब ना देखी ताकत अल्लाह की कि दिन निकालता है, रात करता है, इतने बड़े आसमान को बिना दीवार के, बिना सपोर्ट के रोक रखा है। बड़े से बड़े बादशाह की जब मौत भेजता है तो पूरी दुनिया मिलकर रोक नहीं पाती। यहाँ उसने अल्लाह की ताकत ना पहचानी और अपनी सरकशी में फसाद फैलाने में लगा रहा, बिना मालिक के आज़ाद समझकर मनमानी करके, हाँ, जीवन को जो है, जीवन के समय को बर्बाद करता रहा। सच पे गौर ना किया कि मेरी जान अल्लाह के कब्जे में है, जब चाहे दुनिया छुड़वा दे। इस सच पे ना जमा है, दुनिया बटोरने में फिर भी लगा रहा, फिर भी दुनिया में ऐसे जीता रहा जैसे कभी मौत ना आएगी, और फसाद फैलाता रहा, इस झूठ पे चलता रहा। यह है बुनियाद असल में। अब जो इस चीज़ पे गौर नहीं करेगा वो झूठ पे चलेगा, हमेशा जीने की चाहत में। अब वो क्या करेगा, अब वो ये करेगा कि वो सच्चाई से राजी नहीं होगा, क्योंकि जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी करेगा, बुराई पे चलेगा। जबकि अल्लाह ने पैदा किया है कि जन्नत की इच्छा यहाँ पूरी मत कर, सच पे चल। सच पर नहीं चलेगा तो सच्चाई का इनकार करने वालों के लिए हमने जहन्नुम की आग, नरक की आग तैयार कर रखी है। जो दूसरों की मौत को देखकर अपनी मौत को भुलाए फिरता रहेगा, अपनी मौत से निगाह चुराता फिरता रहेगा, ये असल में सच्चाई का चोर है। और ऐसे ही चोरों की भीड़ इस धरती पे भरी पड़ी है, जो दुनिया को हमेशा घर समझकर और धरती पे फसाद फैला रहे हैं। यहाँ जन्नत की इच्छाएं पूरी करने में लगे हुए हैं, मरने का बिल्कुल होश नहीं। ये सोचते समझते नहीं है बिल्कुल भी, ये कुछ भी नहीं सोचते कि यार हाँ मरना है, गौर करें, कुछ सोचें, किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया, कितने मर गए हमारे सामने, हमें भी मरना है। ये कोई अकल, अल्लाह की दी हुई अकल का जरा भी इस्तेमाल करके जरा सा भी नहीं सोचते कि यार हम कुछ गौर तो करें। बस लगे पड़े हैं अपना दुनिया में जन्नत की इच्छा, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने में। अब जिसने जन्नत की ख्वाहिशें यहाँ पूरी कर ली दुनिया में, पूरी तो खैर क्या होंगी भाई, इंसान प्यासे ही मर जाता है, हवस की खोपड़ी कभी नहीं भरती। जन्नत की इच्छाएं अल्लाह ने ऐसी रखी है इंसान के अंदर कि इसकी हवस की खोपड़ी है ना, यह दुनिया में पूरी हो ही नहीं सकती। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई दुनिया में हवस की खोपड़ी पूरी नहीं होती, इंसान की हवस की खोपड़ी नहीं भरती। तो यहाँ जन्नत की इच्छाएं पूरी नहीं होती, प्यासे ही मर जाता है इंसान। तो जिसने यहाँ पूरी करने की कोशिश करी, इन इच्छाओं को नहीं मारा, अल्लाह की इच्छाओं को अपने अंदर जिंदा नहीं किया, सच्चाई पे न चला, बुराई पे चलता रहा, झूठ पे चलता रहा। अब जिसने यहाँ पूरी करने की कोशिश करी और मर गया, तो फिर मौत के बाद क्या जन्नत मिल रही है फिर उसे, हैं? जिसने झूठ पर चलकर सच पे गौर ना किया, सच से निगाह चुराए फिरता रहा, सच को नजरअंदाज करता फिरता रहा, दूसरों की मौत को देखकर अपनी मौत को जानबूझकर भुलाए फिरता रहा, हैं कि मेरा मालिक है, वो मुझसे हिसाब लेगा, रचना को उसने बेकार नहीं रच दिया मेरे अंदर। तो सच पे गौर करता, लेकिन इसने गौर ना किया, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर अल्लाह का इनकार करके, अल्लाह का इनकार करने वालों को, बिना मालिक के आज़ाद समझकर जीने वालों को कुरान में काफिर कहा गया है। सबका मालिक वही एक है। तो अब आप लगा लें कि जो इंसान हकीकत में इसका मालिक है, इंसान खुद अपनी जान का मालिक नहीं, इंसान की जान का मालिक अल्लाह है, जब चाहे जब मौत दे के उठा ले। अब इंसान नहीं सच पे गौर ना करे कि ये हवा मैं नहीं चला रहा जिससे मैं सांस ले रहा हूँ, कोई हस्ती है जो हवा चला रही है, दिन मैं नहीं निकाल रहा जिसके निकाले हुए दिन में मैं कर्म कर रहा हूँ, कोई और हस्ती है जो निकाल। अभी सच्चाई पे ये गौर ना करे हैं और उसका इनकार करे और ऐसे जीवन जिए जैसे मैं मेरा कोई मालिक नहीं है, घमंड में मनमानी से जीवन जिए, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझे। तो मुझे बताओ, ईश्वरी रचना के खिलाफ जीवन जिए, बुराई पे चले, तो मुझे बताओ ईमानदारी से, क्या ये अल्लाह का दुश्मन है या दोस्त है? जो अल्लाह, जिसने अल्लाह का इनकार ही कर दिया, मेरा कोई मालिक ही नहीं है, आज़ादी से जीवन जी रहा है, तो अल्लाह का दुश्मन नहीं है फिर ये? बताओ मुझे। तो अल्लाह अपने दुश्मन को जन्नत में डालेगा या जहन्नुम में डालेगा? जिसने अल्लाह से दुश्मनी निभाकर बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर, जबकि अल्लाह ने जीवन दिया था इसलिए कि जाओ दुनिया में बिन देखे मेरी पहचान करना, मेरी
जो भी कुछ तुम बरतोगे सब मेरा होगा, मेरा शुक्र अदा करना, मेरा एहसान मानना और दुनिया को पहचानना सारी दुनिया झूठ है। मेरे शरीर के बाहर की दुनिया सब झूठ है, बीवी बच्चे माल दौलत भाई बहन सब कुछ झूठ है। क्यों? कि मौत कभी भी आ सकती है, कभी भी खत्म हो सकता है। झूठ तो खत्म होने को बना है और कितनों को खत्म होता है रोज, कितने मरते हैं दुनिया से। जो मर गया उसके लिए दुनिया खत्म है, सारी दुनिया का झूठ सारा खत्म है। और एक मेरे अंदर का घमंड अहंकार झूठ, जबकि मैं गंदगी से पैदा हूं हैं। हाँ, गंदगी से पैदा हूं, अपनी औकात को इंसान पहचाने मिट्टी में मिल जाऊंगा, तो तेरा घमंड तो झूठ है ना। फिर तो इंसान इस जो दो झूठों को जो ना मिटाएगा, अल्लाह ने जन्नत की इच्छा रखी है हमेशा जीने की, जब भी तो लोग जी रहे हैं, सच्चाई पे गौर ना कर रहे, निगाह चुराए फिर रहे हैं। तो अब इन जन्नत की इच्छाओं को यहाँ पूरी करता रहे और जीवन के समय को बर्बाद कर दे। जन्नत की इच्छा यहाँ पूरी नहीं होंगी। जन्नत अलग दुनिया है जो मौत से पवित्र है, दुखों से पवित्र है, बीमारियों से पवित्र है, बुढ़ापे से पवित्र है। वह हमेशा की खुशियाँ हैं, मन चाही वहाँ पूरी होगी। तो यहाँ नहीं होगी पूरी, यहाँ अल्लाह ताला रोकता है। इंसान चाहता है मुझे कोई दुख ना मिले, मुझे कोई सुख ना मिले, अल्लाह दुख भेज के काट देता है मर्जी को, समझाता है कि देख तेरा इम्तिहान चल रहा है, ये इच्छा मैंने रखी है तेरे अंदर हमेशा सुख भोगने की, ये सुख मिलेगा तुझे जन्नत में, पहले तो मुझे राजी करके आ हैं। हाँ, तो अल्लाह ताला जो है रोकता है, इसको समझाता है अपनी खामोश कुदरत से, मगर ये बदबख्त नहीं समझ पाता। ये दुनिया के खेल तमाशे में लगा रहता है और दुनिया के खेल तमाशे को, दुनिया बटेरने को, जो बटोरने को, जो क्या कितनी बड़ी बात समझता है, इसी में लगा रहता है। और अल्लाह के नज़दीक दुनिया की जो बटोरना है, दुनिया में मेहनत है, उसका माल मार, उसका माल मार, एक कोठी बन गई, दूसरी की तैयारी, एक ये काम हो गया उसकी तैयारी, इसको इंसान बहुत बड़ा काम समझता है और अल्लाह के नज़दीक खेल तमाशा है। तो अब ये कितने ही भागले दुनिया में, अल्लाह कह रहा है तू मेरे मुकद्दर के लिखे हुए कलम से एक दाना फालतू नहीं ले सकता। तू कितने ही भागले दुनिया में और मरने के, और तू जन्नत की इच्छाएं कितनी है पूरी करने की कोशिश कर, तू प्यासे ही मर जाएगा और मरने के बाद तो जहन्नुम की आग में तबाह कर दिया जाएगा। जितनी अल्लाह ने उम्र लिख दी, जितने सांस गिनती के लिख दिए, सारी दुनिया मिलकर एक सांस नहीं बढ़वा सकती, याद रखना। जितनी रोजी के दाने लिख दिए, सारी दुनिया मिलकर एक रोजी का दाना भी बढ़वा नहीं सकती। और जो तू खा रहा है, पी रहा है, पहन रहा है, यही तेरा, बस जो तू कुछ बरत रहा है ना, बस यही तेरा है अपना। मौत के बाद तो तुझे सब कुछ दुनिया में छोड़ना है। जो हराम की दौलत से कोठी बिल्डिंग बंगले बना रहा है, ये औरों के लिए छोड़ना है सब, और कभी भी छूट सकता है। तो मेरे भाइयों, पहले इंसान ईमानदार तो बने, जब तो अल्लाह ताला उसके नेक कर्म कबूल करेगा। जब ईमानदारी नहीं है तो तू नेकी करने का ढोंग कर रहा है, रस्म है तेरी। हाँ, पहले ईमानदारी का रास्ता अपनाओ कि बुराई चाहे एक जर्रे के बराबर भी क्यों ना हो, उसको नापसंद कर, हाँ उस पर ना चल। और अच्छाई चाहे एक जर्रे के बराबर भी क्यों ना हो, उसको पसंद कर और सोच के एक कण के बराबर भी अच्छाई मेरी कामयाबी का जरिया बनेगी और एक कण के बराबर भी बुराई मेरी नाकामी का जरिया बनेगी। ईश्वर ने ये रचना मेरे अंदर बेकार नहीं रच दी है। इस रचना के आधार पर वो छांट रहा है ईमानदार को और बेईमान को, सच्चे को और झूठे को, पाक को और नापाक को, गंदे और पाक को, कि कौन बुराई की गंदगी में गंदा होकर मर के जहन्नुम में जाता है, हैं? हाँ, अल्लाह का इनकार करके, और कौन सच्चाई की पवित्रता अपना करके, अल्लाह को राजी करके और अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करके सच्चाई के रास्ते पर चलकर मर कर जन्नत में जाता है। इसी मकसद के तहत ये दुनिया चल रही है। आंख खोल के गौर करो, अकल को खोलो और देखो इस कायनात में क्या हो रहा है। शैतानी झूठे धर्म के जाल से बाहर निकलो, शैतानी धर्म के झूठे नशे से बाहर निकलो। मरने के बाद अपने अपने अलग अलग कर्मों का हिसाब देना है। मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उससे भरना पड़ेगा। हाँ, कुरान में कहा गया है, ए इंसान तू इससे अच्छा बदला और क्या पा सकता है। ईश्वरी रचना के आधार पर जैसा करे वैसा भरेगा। जैसा इस दुनिया से करके कर्म करके मरेगा, वैसा ही मरने के बाद भरेगा। तो पहले ईमानदार तो बनो, जब भी तो नमाज अल्लाह ताला कबूल करेगा। किसी का दिल दुखा के तुम जा रहे हो, ये बेईमान की बात है। बेईमान, ईमानदार कभी किसी का दिल नहीं दुखाएगा, याद रखना। बेईमान दिल दुखाएगा। बेईमान का मतलब जिसके पास ईमान ही नहीं है, बेईमान है, उसके पास ईमान ही नहीं है। हाँ, ईमानदार का मतलब है कि ईमानदार इसके पास से सच्चाई को मानता है, ईश्वरी रचना के आधार पर सच्चाई की कदर करता है, सच्चाई पे चलता है, ये ईमानदार है भाई। हैं, आप देखते नहीं जो कोई इंसान ईमानदारी से काम करे, किसी के पैसे हों दे दे ईमानदारी से, तो आदमी तारीफ करता है भाई ये ईमानदार है, इसने अपना वादा निभाया है कि नहीं। इसके पास ईमान है, सच्चाई को मानता है
और बेईमान का मतलब क्या है? कोई किसी की बेईमानी कर ले तो क्या कहता है आदमी? अरे बेईमान है, इसके पास कोई ईमानदार नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, कोई भलाई नहीं है, हैं? इसने बेईमानी कर ली मेरी, ये बेईमान है। तो ईश्वरीय रचना के आधार पर लोग आमतौर पर भी आप देखें, गौर करें, लोग कहते हैं कि भाई इसने अपना काम ईमानदारी से निभाया, सच्चाई से निभाया, अच्छाई से निभाया, और जो बेईमानी करे इसने अपना काम बेईमानी से निभाया। तो यही जो जीवन जीने के दो रास्ते हैं मेरे भाइयों, समझो, गौर करो। इसलिए हदीस में आता है कि अगर तू किसी बुराई को देखे, अगर तुझे अल्लाह ने इतनी ताकत दी है तो उसे हाथ से रोक सके और फसाद ना फैले तो हाथ से रोक, हैं? अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता। अगर जालिम तुझसे बड़ा ताकतवर है, तुझे लग रहा है मैं हाथ से रोकूंगा तो और मुझसे हावी हो जाएगा मेरे ऊपर और फसाद फैल जाएगा, है ना, तो मत रोके हाथ से। फिर अगर ताकत है तो रोक हाथ से, नहीं है तो मत रोके। फिर अगर हाथ से न रोक सके तो फिर जबान से रोक, प्यार मोहब्बत से समझा, दिल से कि भाई बुराई से बुराई मत करो, हैं? और सबसे बड़ी बुराई क्या है? शिर्क है। अल्लाह के अलावा अल्लाह के साथ शरीक किया जा रहा है औरों को। अल्लाह को छोड़कर, जो कायनात का मालिक है उसको छोड़कर कायनात की चीज़ों की इबादत की जा रही है। पत्थर की मूर्ति बना के उनके आगे झुका जा रहा है, लकड़ी पत्थर की मूर्ति बना करके इंसानों के आगे सर झुकाया जा रहा है। जो चीज़ पैदा हुई है मर जाए वो खुदा होती है क्या? जरा सोचो आप। ज़मीन और आसमान के बीच में जितनी भी चीज़ें हैं ये पैदा हुई हैं, इनको मिटना है, ये खुदा नहीं है। खुदा वो है जो इनको पैदा करता रहता है और मिटाता रहता है। उसी ने हमें जीवन दिया है, उसी के बारे में कलमे में कहा गया है ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं है, पहले सबको काट दिया, पहले सबका इनकार कर। इस कायनात में हर चीज़ का नहीं है कोई माबूद बरहक सच्चा खुदा, एक ईश्वर के सिवा पूजा के लायक। हाँ, नहीं है कोई माबूद एक अल्लाह के सिवा इबादत के लायक, सच्चा खुदा, माबूद बरहक सच्चा खुदा, एक अल्लाह के सिवा इबादत के लायक, जो ज़मीन व आसमान से बाहर है। हाँ, वो वक्त में कैद नहीं है वो। हाँ, वक्त में जो भी चीज़ कैद है, ज़मीन व आसमान के बीच में वक्त का सिस्टम है, और वक्त हर नई चीज़ को पुरानी करके गला देता है। और वक्त के साथ साथ ही हम पैदा होते हैं, देखो, और जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं, है कि नहीं? लोग कहते हैं ना जमाना गुजर गया, वो वक्त का जमाना तो है। आसमान से बाहर कोई जमाना नहीं है, ये ज़मीन और आसमान के बीच में जो वक्त का सिस्टम है, हाँ, इसी में जो है ज़िंदगी मौत का सिस्टम है। तो तू बुराई को जो है हाथ से रोक, ना रुक सके तो फिर हाथ जबान से रोक, जबान से भी ना रोक सके तो इस चीज़ से तो कोई दुनिया में तुझे कोई रोक ही नहीं सकता। तो अपने दिल में जो है, दिल में तू जो है बुराई को बुरा समझ, अच्छाई को अच्छा समझ। तो दिल का हाल तो अल्लाह जानता है ना भाई। दुनिया में पता नहीं किसी को मेरे दिल में क्या है, मैं कहूँगा कुछ और दिल में मेरे कुछ और है। तो दिल में ईमानदारी को जमा, दिल में ईमानदारी को पसंद कर, सच्चाई को पसंद कर। अब ये दिल का मामला तेरा और अल्लाह का है, वो तुझे देख रहा है, जैसे कर्म करेगा वैसे ही बदला देगा वो। इसलिए कहा गया है कि अगर कोई इंसान जब समझ जाए कि इस्लाम सच्चा धर्म है तो उसे ज़रूरी नहीं है कि वो अनाउंसमेंट करे, वो लोगों को बताए कि भाई मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। वो अपने दिल ही दिल में कबूल कर ले। तेरे दिल के और अल्लाह के बीच का मामला है, वो जानता है दिलों का हाल। अब मुझे बताओ, जो धर्म ऐसी दलील दे रहा हो, क्या वो धर्म सच्चा नहीं है? अब यहाँ पर देखें हम कि जो इंसान दिल से जिसने बुराई को बुरा नहीं समझा, है ना, बुराई पर राजी हो गया, अब इसके पास कोई ईमान नहीं है। इसने अपने अंदर ईश्वरी रचना मार दी, इंसानियत खत्म हो गई। अब इसके अंदर जो है ना, ये ईमानदार है ही नहीं जिसने दिल से बुराई को बुरा नहीं समझा, जो खुद बुराई करने में लगा हुआ है। अब आप देख लें, कितने मुसलमानों की भीड़ भरी पड़ी है। अब दिल से तो बुरा क्या समझेंगे, खुद बुराई में लगे पड़े हैं। गाली नहीं छुट रही, चुगली नहीं छुट रही, गीबत नहीं छुट रही, तो मुझे बताओ ईमानदारी से इनके पास ईमान है? फिर अब ये ईमान तो है नहीं, नमाज पढ़ते फिर रहे हैं। अब कुरान तो कह रहा है कि नमाज रोकती है बुराइयों से और बेहयाइयों से, मगर इनकी नमाज कैसी है जो इनको गाली बकना सिखाती है, इनको चुगली करना सिखाती है, इनको गीबत सिखाती है, इनको दूसरे का दिल दुखाना सिखाती है, हैं, दूसरे को तकलीफ देना सिखाती है, क्योंकि असल में नमाज है ही नहीं जिसको कुरान कह रहा है। तो भाई अल्लाह ताला ने सबको जीवन देकर जीवन जीने की आज़ादी दे दी है। इंसान को मन की मर्जी का बादशाह बना दिया है, और इंसान के अंदर रचना में रच दिया है, अपनी मोहब्बत भी रच दिया अल्लाह ने, अकड़ना भी रख दिया है, झुकना भी रख दिया है। अल्लाह ने झुकने में इज्जत रखी है, अकड़ने में जिल्लत रखी है। अब इज्जत और जिल्लत दुनिया में भी है, जो इंसान समझ जाए। जो इंसान अच्छाई पर चलेगा, भलाई पर चलेगा, चलता रहेगा, तो उसे इज्जत मिलेगी, अल्लाह देगा उसे इज्जत, और मौत के बाद जन्नत में इज्जत मिलेगी उसे। जो इंसान अल्लाह को मालिक पहचान लेगा और उसके सामने झुकेगा और फिर इंसान बनेगा, हाँ, अल्लाह ने कहा है कुरान में कि हम जन्नत का घर उन लोगों को देंगे जो हमारी धरती पर फसाद फैलाने की नीयत भी नहीं करते हैं, जो हमसे डरते हैं, जिन्होंने अल्लाह को मालिक कबूल कर लिया है, अल्लाह को राज़ी करते हैं। हाँ,
तो मेरे भाइयों, असल मकसद है दिल से ईमानदार बनना। ये नहीं कि आदमी जबान से रूप से कुछ और दिखाए और दिल में बेईमान हो। हाँ, अब सोचें, आपके दुनिया के सारे इंसानों का मालिक एक ही है, चाहे किसी भी धर्म से हो, और सबके अंदर उस एक मालिक की रची हुई रचना भी एक ही है। सच पे चल या झूठ पे चल, है कि नहीं। अब इसमें जो है क्या है, अल्लाह ने दे रखी है आज़ादी, है, चाहे मेरा इनकार कर ले और चाहे मुझे मालिक पहचान ले। जिस मकसद के लिए जीवन दिया है मैंने उसको पूरा कर ले, बिन देखे मेरी पहचान कर ले, मुझे बिन देखे, और मुझे मालिक पहचान ले, मुझसे डर जा, अच्छा इंसान बन जा, हैं, अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर ले मेरे हुक्मों के द्वारा। कुरान उसकी किताब है, ये जीवन जीने का तरीका है कुरान। हाँ, तो मेरी मर्जी से जीवन जी ले या अपने मन को राजी कर ले। अब सबको दे रखी है आज़ादी। अब आज़ादी देने के बाद अब कोई ज़्यादा बड़ा बुराई पर चल रहा है, कोई और बड़ी बुराई पर चल रहा है, कोई और बड़ी बुराई पर चल रहा है, कोई और कम बुराई पर चल रहा है। अब सबको दे रखी है अल्लाह ताला ने आज़ादी। अब सबको जीवन दे रखा है, सब अपने अपने कर्मों के जिम्मेदार हैं। जैसे कर्म करके मरेगा वैसे ही बदला पाएगा। तो आप देखें, अब ये मुसलमान जो हैं ये क्या कर रहे हैं, बाहर से दिखा रहे हैं अपना रूप। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अच्छे भी हैं माशाल्लाह। तो बाहर से रूप दिखा रहे हैं ईमानदारी का, अंदर से बेईमान है। कर्मों से देख लें आप, जो चीज़ जैसी होती है वो उसके अंदर वो चीज़ वैसी ही छलकती है कि नहीं। बर्फ़ की सिल्ली जहाँ होगी ठंडक का असर दिखाएगी, अपना असर जरूर दिखाएगी। वो आग जहाँ होगी वो भी अपना असर दिखाएगी गर्मी का। अब जो इंसान बेईमान होगा वो जबान से कुछ और कहेगा और कर्मों से करके कुछ और दिखाएगा। ये निशानी है, उस पहचान सकते हो आप कर्मों से। कोई अंधा कानून नहीं है मेरे भाई, कुरान बता रहा है सारी बातें। आप दुनिया में पहचान सकते हो ईमानदार को और बेईमान को। जो अपने कर्मों से ईमानदारी दिखाए दिल से और कर्मों से भी दिखाए तो वो अंदर से हकीकत में ईमानदार है वो। और जो इंसान कहे कुछ और करे कुछ तो वो बेईमान है। कर्मों से देख लो आप, जो कर्मों से तकलीफ दे रहा है लोगों को वो बेईमान है और मुसलसल बुराई पे चल रहा है। और जो इंसान किसी को तकलीफ नहीं दे रहा, अल्लाह की बात कर रहा है, समझा रहा है ना, किसी को तकलीफ नहीं दे रहा, वो अंदर से ईमानदार है। अब मुसलमानों का क्या हाल है, बाहर से दिखाई दे रहे हैं, रूप कर रखा है ईमानदारी का, अंदर से बेईमान है, इसीलिए इन पे अजाब आ रहा है। तो ये क्या है, सच्चाई के चोर हैं। देख रहे हैं कि हम दूसरे की मौत देख के अपनी मौत से निगाह चुराए फिर रहे हैं। सच पे नहीं जम रहे कि भाई मौत कभी भी आ सकती है, मालिक है, हम दुनिया में ना भटकें, दुनिया बटोरने में ध्यान ना लगाएं, अल्लाह की तरफ ध्यान लगाएं। क्यों जीवन मिला है, किस मकसद के लिए मिला है। तो ये चोर हैं। अब इनसे बड़े चोर हैं जो इन पे जुल्म कर रहे हैं, वो डकैत हैं। छोटे चोरों पर बड़े डकैत हावी होते हैं कि नहीं होते। इनसे बड़े चोर हैं वो जो इन पे हमले कर रहे हैं इस्लाम धर्म का नाम लेकर के इनकी दुनिया बखेरी जा रही है। इनसे बड़े डकैत हैं वो हैं। हाँ, कर्मों से देख लें आप, कर्म से देखें। जो फसाद, जो जितना फसाद फैला रहा है वो उतनी बड़ा डकैत है, याद रखें। वो बिल्कुल ही भूला हुआ है कि जो है मुझे कभी भी मौत आ सकती है। हाँ, वो जन्नत की इच्छाएं यहाँ जानवर बन के पूरी करने में लगा हुआ है। और न कर उसका दिल दुखा, उसका माल मार, उसका ये कर, उसका वो कर, है ना, कि इन मुसलमानों को जो है मारो, इनका जो भी माल दौलत है हम सब ले लेंगे, है ना, हम ही खाएं और सब भूखे रहें, हम ही कपड़े पहने और सब नंगे रहें, हमारी जो है बेहतरीन कोठी बिल्डिंग महल हो, औरों की झोंपड़ी भी ना हो, हम ही जिंदा रहें, सबको मार दें। शैतानी हुकूमत हो, यहाँ सच्चाई ईमानदारी अल्लाह की हुकूमत ना हो। हाँ, शराब के अड्डे हों, जुओं के अड्डे हों, जुए के अड्डे हों, बलात्कार आम हो, औरत बेपर्दा हो, है ना, जिनाखोरी आम हो, और जो है बदमाशी आम हो, कमज़ोर लोगों को जाति का नाम, जातिवाद का नाम देकर उन पे जुल्म किया जाए, फसाद फैलाया जाए। देखो आप क्या हो रहा है दुनिया में। ये शैतानी हुकूमत कायम करने की ताकत लगाई जा रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। हाँ, यहाँ अल्लाह की इबादत ना हो, जो संसार का सच्चा मालिक है, जो निराकार है, जिसका कोई रूप आकार नहीं है। जबकि धार्मिक किताबें नहीं पढ़ते लोग, उससे नहीं समझते, अपने ही बेड़ा गर्क करने पर लगे हुए हैं, जीवन का समय बर्बाद कर रहे हैं। मौत के बाद नरक की आग में जलील किए जाएंगे अगर इस परीक्षा में फेल होकर मर जाएंगे। जितना बुराई पर चल रहे हैं उतने ही अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हैं, बड़ा अक्लमंद समझ रहे हैं, बड़ा होशियार समझ रहे हैं बुराई में अकल की तेजी दिखा रहे हैं और जहन्नुम की आग की तरफ जा रहे हैं। जीवन का मकसद नहीं समझ रहे हैं कि मालिक हमारा इम्तिहान ले रहा है, सब कुछ देख रहा है, मौत के बाद तबाह कर देगा। मेरे भाइयों, ये ऐसा ही है कि इंसान के अंदर अल्लाह ने हमेशा जीने की जन्नत की चाहते भर दी हैं। अब इसके पीछे पीछे, जिंदगी के पीछे पीछे मौत लगा दी।
अब मौत का फरिश्ता खड़ा है पीछे हथौड़ा लेके इसके सर में मारने के लिए। उसका ध्यान नहीं है इसको, ये हमेशा जीने की चाहत में भाग रहा है। इसको पता ही नहीं है मेरा मालिक है, फरिश्ते आने वाले हैं, कभी भी मुझे मौत देके यहाँ से उठा लिया जाएगा। इस चीज़ को भुलाए फिर रहा है, दूसरों की मौत को देखकर अपनी मौत को भुलाए फिर रहा है और धरती पर फसाद फैला रहा है जैसे दुनिया में हमेशा रहेगा। इसका कोई मालिक ही नहीं है। अल्लाह का इनकार कर दिया इसने। अल्लाह का इनकार करके मनमानी से अपने घमंड में फसाद फैला रहे हैं। कितने मरते हैं रोज, जीवन का समय पूरा करेंगे, मर के चले जाएंगे जहन्नुम की आग में, फिर वहां हमेशा के लिए रोएंगे और पछताएंगे। दुनिया में दोबारा आने का मौका मांगेंगे कि दोबारा हमें भेज दे, हम ईमानदार बन के आएंगे, इंसान बन के आएंगे, हम तुझे राजी करके आएंगे, लेकिन एक सेकंड का भी मौका नहीं मिलेगा। बस यही जीवन मिला है, पहली बार और आखिरी बार, दोबारा बार बार खेल नहीं होगा। जैसे कर्म किए वैसे बदला मिलेगा। तो मेरे भाइयों, ये जो बच्चे दुनिया में पैदा हो के आ रहे हैं, एक आलम अरबा दुनिया है आसमानों पर, जिसको कुरान बयान कर रहा है। वहाँ से इंसान वादा करके आता है कि अल्लाह जल्दी तू मुझे इम्तिहान परीक्षा लेने की दुनिया में भेज, मैं जो है सच्चाई पर चल कर तेरी मोहब्बत हासिल करके ईमानदार बन के आऊँ और जन्नत में जाके मज़े करूँ। अब वहाँ पर अल्लाह ने तरतीब बना रखी है, सबकी लाइन से सबको भेज रहा है। हमने आदम के बेटों की पीठों से उनकी संतान को पैदा किया और फिर अल्लाह ने तरतीब बना दी कि इसको कब भेजना है दुनिया में इम्तिहान के लिए। अब ये तरतीब से आ रहे हैं दुनिया में। अब अल्लाह ताला वो याद भुला देता है और एक नए सिरे से इंसान को फ्री विल देता है। यहाँ अच्छाई बुराई का रास्ता सामने करके बिल्कुल इसको फ्री कर देता है। आप तो अच्छाई को पसंद कर ले या बुराई को पसंद कर ले, चाहे मेरी पहचान कर ले। जीवन का सारा मकसद इसकी रचना में रच के भेजता है, अपनी मोहब्बत की चिंगारी सुलगा के भेजता है। अकड़ने का मादा भी रखा है, झुकने का भी रखा है। चाहे तू मुझे मालिक मान ले, सच्चाई मेरी दी हुई अकल से सच्चाई पे गौर कर ले, मैं तेरा मालिक हूँ, तुझे मैंने अपने लिए पैदा किया है, मुझे राजी कर ले, सच्चाई पे चल के अमन शांति हासिल कर ले। सच्चाई का रास्ता मेरा है, इसलिए मैं सच्चाई के रास्ते में सुकून पैदा कर देता हूँ। बुराई का रास्ता शैतान का है, उसका अंजाम जहन्नुम है। हाँ, दुनिया में भी बेचैन करूँगा और मौत के बाद भी जहन्नुम की आग में डालूंगा। अब इसको फ्री विल दे दिया, चाहे मुझे मालिक समझ ले, मेरा शुक्र अदा कर ले, एहसान मान ले, या मेरा इनकार करके मनमानी से जीवन जी ले। अब जीवन जीना है या तो अपने मन की मर्जी से जीवन जीना है या रब की मर्जी से जीवन जीना है। रब की मर्जी से जियोगे तो कामयाब हो जाओगे, अपने मन को राजी करोगे, मन की मर्जी से जीवन जियोगे तो मरने के बाद नाकाम हो जाओगे। इसीलिए संसार का सच्चा मालिक जो भी पैगंबर भेजता है, हाँ, अब आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अब जो कुरान में फरमाया अपनी रचना के आधार पर, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। अल्लाह ने फरमाया इनको करके दिखा, इनको जीवन कैसे जीना है मेरी मर्जी से। तो इस्लाम एक जीवन जीने का तरीका है ईश्वर की मर्जी से। इस्लाम का मतलब है अपने आप को ईश्वर के सामने सरेंडर कर दो, अपनी गर्दन को झुका दो, अपना सब कुछ समर्पित कर दो अल्लाह के सामने। अपना क्या, सब कुछ उसी का ही तो है, अल्लाह का सब कुछ अल्लाह का है। तो अल्लाह के सामने समर्पित करके और फिर अपनी मनमानी छोड़ करके अपने रब की मर्जी से जीवन जीना है। जो रब की मर्जी पे चलता है उसे कहते हैं मुस्लिम, अल्लाह का आज्ञाकारी। अब जो इस कुरान के द्वारा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के द्वारा, उनकी जीवनी के द्वारा अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदल लेगा और ईश्वर की मर्जी से जीवन जिएगा और अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करके ईश्वर की मोहब्बत को पा लेगा और मर जाएगा, तो ये कामयाब हो गया। इस दुनिया में इसका आना कामयाब हो गया। हाँ, और ये मरने के बाद फिर हमेशा कामयाबी का जीवन पाएगा। जन्नत अल्लाह ने इसके लिए बना कर तैयार कर रखी है मेरे भाइयों। अगर ये इस कायनात में अल्लाह को बिन देखे, उसकी पहचान करके, उसके एहसानों को पहचान करके उसका शुक्र अदा करेगा, उसके एहसानों को मानेगा, अल्लाह की दी हुई आज़ादी से, हाँ, उसको राज़ी करेगा, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से, अपने इरादे से, अपने फैसले से अल्लाह के सामने सर झुकाएगा, किसी के दबाव में आकर नहीं, अपनी राजी से, अपनी मर्जी से, अपने फैसले से। यही तो इम्तिहान है। इसलिए कहा गया है कि इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जिसका दिल करे वो कबूल करे, जिसका दिल ना करे ना करे। अल्लाह ताला इम्तिहान ले रखा है, ले रहा है वो, उसने आज़ादी दे रखी है, हर इंसान को फ्री विल दे रखा है, छूट दे रखी है। अल्लाह के दी हुई आज़ादी से, फ्री विल से, इस दिए हुए फ्री विल से तो लोग दुनिया में मनमानी कर रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर अल्लाह चाहे तो एक कण के बराबर भी कोई ईश्वरी रचना के खिलाफ जुल्म नहीं कर सकता, कोई बुराई पे नहीं चल सकता। वो तो इम्तिहान ले रहा है, उसने खुद आज़ादी दी है, फिर मौत के बाद फिर बदला भी देगा। हाँ, अल्लाह ने जन्नत बनाई मेरे भाइयों, ये फिर फैसला कर दिया कि इस जन्नत में वो दाखिल होगा जो ये एहसास लेकर आएगा। सबको मैंने आंखें दी, अकल दी, समझ दी, सबको दी, जिसने कायनात में गौर करके
अपने मालिक को पहचाना, सच्चे मालिक को पहचाना, बिन देखे उससे डरा, उसकी मर्जी पे चला, अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर लिया, अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करके मेहनत करी, सच्चाई पर चलकर दुख उठाए, दुनिया में दुनिया कैद खाना बन गई। हाँ, अल्लाह को राजी कर लिया उसने, तो मेरे भाइयों वो फिर जन्नत में इस एहसास के साथ दाखिल होगा कि ये जो जन्नत हमें मिल रही है ये अल्लाह ने हमारी मेहनत का फल दिया है। हमने अल्लाह की दी हुई अकल का सही इस्तेमाल किया, अपने कॉन्फिडेंस से, है ना, अपनी मेहनत करी, हमने अल्लाह से मदद मांगी, दुआ करी, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की दी हुई अकल से हमने भी मेहनत करी, है ना, तो हमने जो है हम अल्लाह ने हमारी मेहनत का फल हमें दिया है। तो मेरे भाइयों अल्लाह ताला मालिक है, हम जो उससे मांगेंगे वही हमें देगा, जो दुनिया मांगेगा दुनिया मिल जाएगी इसको, है कि नहीं। मालिक का काम है जो मखलूक मांगे उसे दे, समझे, तो वो देता है। जो आखिरत जन्नत कमाएगा जन्नत देगा उसको, जो जहन्नुम कमाएगा जहन्नुम देगा उसको। जो जन्नत नहीं कमाएगा अल्लाह ताला किसी को भी जन्नत में जबरदस्ती दाखिल नहीं करेगा। जो जहन्नुम ही कैसे कर्म करेगा वो जहन्नुम ही में जाएगा। जो जन्नत के लिए मेहनत करेगा अल्लाह जन्नत उसको देगा। अब मेहनत दिल से है, रस्म अदा करने से नहीं है। इंसान गौर करे कि दुनिया में जो नाम सुन रहे हैं हम, स्वर्ग नर्क, जन्नत जहन्नुम, क्या जन्नत और जहन्नुम वाकई में हकीकत में मौत के बाद है भी, या लोगों ने वैसी ही बातें बना रखी हैं, या वैसी हवाई ख्याल है। इंसान को सोचना चाहिए कि भाई मैं तहकीक करूं, अगर वाकई में जहन्नुम हुई और जन्नत हुई मौत के बाद हैं, अगर मैंने दिल से कोशिश ना करी बचने की, अगर वाकई में है तो फिर मैं दिल से कोशिश करूं नरक की आग से बचने की। आग तो बहुत खतरनाक चीज़ है, मेरी तबाही फिर जाएगी उसमें। और जन्नत इतनी अच्छी चीज़ है, तो अगर मुझे उससे वंचित कर दिया गया और जहन्नुम में दाखिल कर दिया, मेरी तबाही फिर जाएगी, फिर हैं, तबाही फिर जाएगी। कुरान इसलिए तो कह रहा है कि असल कामयाबी नाकामी मौत के बाद है। असल कामयाब वो है जो नरक से बचा लिया गया, जहन्नुम से बचा लिया गया और स्वर्ग में दाखिल कर दिया गया। और असल नाकाम वो है जो जन्नत से वंचित कर दिया गया, स्वर्ग से महरूम कर दिया गया, स्वर्ग में दाखिल ना किया गया, जन्नत में दाखिल ना किया गया और जहन्नुम में दाखिल कर दिया गया। तो मेरे भाइयों इंसान गौर करे कि अगर हकीकत में है तो मैं पता लगाऊं, फिर सही से अकल से समझूं मैं। अगर मौत के बाद है जन्नत और जहन्नुम और मुझे जन्नत से वंचित कर दिया गया, जहन्नुम में दाखिल कर दिया गया, तो मेरी तो तबाही फिर जाएगी। इसलिए मैं दिल से फिर बचने की मेहनत करूं। ये गफलत के अमल तो मुझे बर्बाद कर देंगे। गफलत की नमाजें, गफलत के रोजे, बेहोशी की नमाजें, बेहोशी के रोजे तो मुझे बर्बाद कर देंगे, हैं। हाँ, तो इंसान सोचे समझे गौर करे, अल्लाह की मर्जी को पहचाने, उसकी किताब धरती पे है उससे समझे, इस कायनात के सिस्टम से समझे कि हाँ रचना उसने बेकार नहीं रच दी है, मौत के बाद जिंदगी है, जिंदगी है। जन्नत की इच्छाएं हमेशा जीने की मेरे अंदर हैं, मगर मैं दुनिया में हमेशा जीने को नहीं आया, मुझे यहाँ से मर के जाना है, जैसे और मेरे सामने कितने मर के चले गए। इंसान गौर करे कि आगे एक वक्त ऐसा आ रहा है कि दुनिया मुझे हमेशा के लिए छोड़नी है, जैसे और मेरे सामने छोड़ के चले गए। इंसान सच्चाई पे गौर करे, मगर इंसान नहीं करता गौर। तो मेरे भाइयों गौर करने की बात है, देखें इस कायनात में क्या हो रहा है, ईश्वरी रचना के आधार पर देखें क्या हो रहा है। छोटे चोरों पे बड़े डकैत हावी हो रहे हैं, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जास्ती हो रही है, हैं, तो इनके कर्मों का फल है। क्यों करते हो फ्रॉडबाजी अल्लाह से? बाहर से रूप अपना दिखाते हो ईमानदारी का, अंदर से बेईमानी करते हो। अरे दुनिया देखती है बाहर को, दुनिया धोखा खा सकती है। सफ़ेद दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पजामा, मस्जिद में से निकले बाहर के लोग धोखा खा रहे हैं। बाहरी रूप देखकर क्या कह रहे हैं? बड़ा पक्का नमाजी है भाई। अल्लाह देख रहा है दिल को अंदर से और नीयत को। दिल पलीत है, नीयत गंदी है, अल्लाह की नज़रों में एक कौड़ी का नमाजी नहीं है, हैं। हाँ, यहाँ तो लोग समझ नहीं पा रहे भाई, गुमराह हैं लोग ज़्यादातर। अब वो जो है उसके शरीर से बुराई छलक रही है, हैं, बेईमान है। अल्लाह देख रहा है दिल गंदा है, नीयत पलीत है, अल्लाह की नज़रों में एक कौड़ी का नमाजी नहीं है, ईमान ही नहीं है उसके पास। तो ये सब रस्म है मेरे भाइयों। इसलिए मुसलमान न रहे, इसलिए इन पर जुल्म हो रहा है। ईमान वाले न रहे, इसलिए इन पर जुल्म हो रहा है। वरना ऐसा हो सकता है कि एक आदमी ईमानदार हो और अल्लाह ताला जलील कर दे उसे? नहीं, कुरान में कहा गया है अगर तुम सच्चे ईमानदार बनोगे, सच्चे ईमानदार रहोगे, हाँ सच्चे ईमान वाले होगे, तो तुम पर कोई हावी नहीं होगा, तुम पर कोई गालिब नहीं आएगा। तो अब ज़रा सोचो, अब या तो नाउज़ुबिल्लाह कुरान झूठा या हम झूठे, तो हम ही झूठे हैं, जाहिर सी बात है।
अब ये बात जानते सब हैं, मैं लोगों से कहता हूँ तो, लेकिन मानता कोई नहीं है। एक दूसरे के ऊपर टाल देते हैं कि दुनिया यूँ कर रही है, कि फलाना यूँ कर रहा है। अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है इंसान। अबे जमाना भी तो हमने खराब कर रखा है। हम सुधर जाएं, जमाना सुधर जाएगा। हर आदमी अगर यही सोच ले कि भाई हम ईमानदार बने दिल से अंदर से, तो हम ईमानदार बनेंगे तो ईमानदारी फैलेगी। तो मेरे भाइयों, अब आखिरी किताब कुरान है। कुरान क़यामत तक रहेगी। अब जो कुरान को मानेगा, हाँ, वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेगा, अब उसके हाथ में है इस कायनात का चलना। इस उम्मत के हाथ में है इस कायनात का चलना। अगर ये ईमानदार बनेगी उम्मत दिल से, तो दुनिया में ईमानदारी फैलेगी। अगर ये बेईमान बनेगी तो दुनिया में बेईमानी फैलेगी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला अपनी रचना के आधार पर पहले पैगंबरों को भेजा करता था, है ना। सच और झूठ सबको दिखाया करता था, ये सच है झूठ है। अब जो डर जाए मान ले, उसको हिदायत मिल जाती। अल्लाह ताला जो है उसको सच्चा रास्ता दिखा देता, अंधेरे से निकाल के रोशनी में ले आता। और जो न डरे वो अपना जो है अल्लाह का इनकार करे, उसको भी जो है जीवन का समय देता। तो अब क्या है कि ये रोग इन लोगों के अंदर थोड़ा थोड़ा होता था ना, थोड़ा थोड़ा रोग होता है। और जब अल्लाह ताला सच और झूठ को फैलवाता है, तो झूठ पे चलने वाला सच से कभी राजी नहीं होगा। रचना में बड़ा फर्क है? सच्चाई और बुराई, सच्चाई इधर को और बुराई इधर को, दोनों में बड़ा फर्क है। आप देख लें, जगह जगह झगड़े हो रहे हैं, रचना के खिलाफ ही तो हो रहे हैं, रचना के आधार पे हो रहे हैं, है ना। तो अब क्या होता है, जब अल्लाह ताला पैगंबर के द्वारा फैलवाता है सच और झूठ को, तो जिनके अंदर रोज रोग कम होता है बुराई पे चलने का, वो फिर रोग और बढ़ जाता है। आज भी आप देख लें कि अल्लाह ताला ने जो है उम्मतियों के जरिए से, जो नेक लोग हैं, ईमान वाले ईमानदार, उनके जरिए से इस्लाम का पैगाम फैलवा रहा है। अब जिनके अंदर रोग हैं, पहले रोग कम थे, जब सच्चाई फैलवाई तो अल्लाह की दुश्मनी और का रोग और ज़्यादा बढ़ गया, और ज़्यादा बढ़ गया। जब ज़्यादा बढ़ गया तो फसाद फैला रहे हैं जगह जगह, आप देख लें। अब ये इतनी बड़ी दुनिया है, गौर करने की बात है। अब एक दूसरा, अब मान लिया एक, अब इस्लाम के खिलाफ दूसरे देशों में भी जो है लोग चल रहे हैं। सोचें आप जरा, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कोई यही थोड़ी है। पूरे दुनिया में जब इस्लाम फैलता है तो फैलाया अल्लाह ने, तो जो लोग अल्लाह के दुश्मन हैं उनका रोग और ज़्यादा जाग गया। तो अब यहाँ से कौन जा रहा है ना समझाने के लिए? मजदूर आदमी भी नफरत कर रहा है मुसलमानों से, इस्लाम से। गरीब आदमी भी नफरत कर रहा है। तो ये सबको अल्लाह ताला ने अलग अलग फ्री विल दे रखा है, रचना सबके अंदर रच रखी है, और सबको जीवन का समय दे दिया है। तो अब आप सोचें कि जगह जगह एक गरीब आदमी, उसको कोई नहीं समझा रहा, उसको कोई नहीं बता रहा, फिर भी नफरत कर रहा है वो, है ना। क्यों? क्योंकि वो इस्लाम से और अपने बनाने वाले सच्चे मालिक का इनकारी है, दुश्मन है। पहले ये रोग कम था उसके अंदर, अब रोग ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि इस्लाम फैल रहा है तेज़ी से। सच्चाई जब फैलती है तो रोग बढ़ता है। तो इसलिए ये लोग जगह जगह आप देख लें फसाद फैला रहे हैं, मुसलमानों को तकलीफ दे रहे हैं, इस्लाम को मिटाने के लिए तदबीर कर रहे हैं, स्कीम बना रहे हैं, है ना। सब बुराई बुराई जो है इकट्ठी होती जा रही है। तो इनको भी अल्लाह ने ढील दे दी है, चलो जीवन का समय पूरा करो। समझ सबको दे रखी है, सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है। अच्छाई में, अच्छाई का रास्ता कामयाबी का है, बुराई का नाकामी का है। तो ये बड़े डकैत हैं मेरे भाइयों। अब ये छोटे चोर हैं, ये रूप दिखा रहे हैं अपना, बाहर से ईमानदारी का दावा कर रहे हैं, ईमानदारी का, और अंदर से बेईमान है मुसलमान। तो भाई छोटे चोर ये हैं, बड़े डकैत वो हैं। तो बड़े डकैत छोटे चोरों पर बड़े डकैत हावी होते हैं, जाहिर सी बात है। अब जब तुम अल्लाह के साथ फ्रॉडबाजी कर रहे हो, तो अल्लाह तुम्हारी मदद फिर कहाँ से करेगा? तुम्हारी सहायता कहाँ से करेगा? फिर तुम जो है दिल से ईमानदार नहीं बनने। अब जो बड़े डकैत हैं उनको भी अल्लाह ने फ्री विल दे रखा है, चलो खुल के करो जो तुम्हें बुराई करनी है, फिर वैसे ही बदला दूंगा मौत के बाद, जीवन का समय पूरा करो। तो मेरे भाइयों, इनके लिए तो मौत के बाद कोई हिसाब किताब नहीं है, डायरेक्ट जहन्नुम में जाओ, दफा हो जाओ, फटाक देसी, है ना। तुमने मेरा इनकार किया और मेरी रचना के खिलाफ चले, जाओ जहन्नुम में, डायरेक्ट जहन्नुम में। अब इन मुसलमानों को सजा दी जा रही है कि तुम सुधर जाओ, मेरी रचना के खिलाफ मत चलो। सजा दी जा रही है कि अब इसमें से कौन सुधरता है, कौन अकल पर जोर देकर के कौन सच्चाई को समझता है, कौन सुधरता है और कौन नहीं सुधरता है। अब ये क्या कर रहे हैं? सच्चाई के चोर हैं, दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत से निगाह चुराए कर रहे हैं और दुनिया बटोरने में लगे हुए हैं। इसीलिए इनकी दुनिया बखेरी जा रही है। कैसे? इनकी जो कोठी बिल्डिंग है, बंगले हैं, बड़े चॉइस से इन्होंने बनाए हैं, अल्लाह को भूले हुए हैं, मौत को भूले हुए हैं और दुनिया बटोरने में लगे पड़े हैं, जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी करने में लगे हुए हैं। तो कैसे दुनिया बर्बाद करी जा रही है? बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं, कोठियों पर, बिल्डिंग पर, होटलों पर इनकी दुनिया बखेरी जा रही है।
बिल्डोजर चलाने वालों के लिए तो बस मरते ही दफा हो जाओ, जहन्नुम की आग में जाओ। इनको सबक सिखाया जा रहा है कि तुम ईमानदारी का दावा कर रहे हो, मेरे इस्लाम को तुम मानने का दावा भी कर रहे हो, बाहर से रूप बना रहे हो, अंदर से बेईमानी कर रहे हो, फ्रॉडगिरी कर रहे हो, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। धर्म की रस्म अदा कर रहे हो बस खाली हैं, बिना सोचे बिना समझे, है ना। देखे कुरान को लोग समझ के नहीं पढ़ते, नमाज को समझ के नहीं पढ़ते, रमजान को नहीं समझते, नेक अमल को नहीं समझते, ईमान को नहीं समझते, बस रस्म अदा हो रही है बस खाली, बिना समझे बिना सोचे। तो मेरे भाइयों, इनको दुनिया ही में सजा दी जा रही है कि पलट आओ सच्चाई की तरफ, लौट आओ भी वक्त है। अब जो लौट जाए अल्लाह से माफ़ी मांग ले कि हाँ मैं कसूरबार हूँ, मेरा असल ध्यान दुनिया बटोरने पर लगा हुआ है, तेरी तरफ नहीं है। हाँ, तेरी तरफ तो बस असल ध्यान नहीं है, रस्म अदा कर रहे हैं बस खाली हम। अल्लाह ताला देखें, आज नेट का ज़माना है, कायनात इस सिस्टम के तहत चल रही है। अल्लाह ने नेट बनाए, ये तमाम जो है कंप्यूटर बनाए, सब चीज़ें बनाई ताकि सच्चाई को फैलाने का जरिया बने। सच और झूठ लोगों में पब्लिक ज़्यादा हो गई अब, तो अल्लाह ताला ने ये चला दिए। घर घर में सबकी जेब में मोबाइल हैं, अब जो चाहे वो मोबाइल में 2 चीज़ें हैं, आप दुनिया में कहीं भी जाओ, कुछ भी देखो, कुछ भी करो, है ना, 2 चीज़ सामने आएंगे आपके, सच और झूठ, अच्छाई और बुराई। अब जो अच्छाई को ले लेगा वो कामयाब हो जाएगा, बुराई को छोड़ देगा, है ना। अब ये टेस्ट है कि अब तो अच्छाई को फॉलो करता है या बुराई को फॉलो करता है। ये टेस्ट ले रहा है अल्लाह ताला कि मेरी अच्छाई पे चलता है या शैतान की बुराई पे चलता है। जीवन का समय दे दिया है, वो पूरा हो रहा है, बर्फ़ की सिल्ली की तरह ज़िंदगी घुलती जा रही है। अब जो मुसलमान होने का दावा कर रहे हैं, जालिम हैं, वो रोक रहे हैं, सच्चाई से काट रहे हैं कि मोबाइल पे कुरान मत सुनो, कुरान को समझ के मत पढ़ो, यानी अल्लाह की सच्चाई की तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं लोगों को। ये कितने बड़े जालिम है मेरे भाइयों, इनको क्या बनाएगा अल्लाह ताला मौत के बाद। नए नए मसले निकाल रहे हैं, नए नए फतवे निकाल रहे हैं और अल्लाह की मखलूक को अल्लाह की तरफ जाने से रोक रहे हैं, बढ़ने से रोक रहे हैं। तो ये तो क्या रोक पाएंगे भाई, ये अपनी बेड़ा गर्क करेंगे, है ना। इम्तिहान चल रहा है, जो अल्लाह की खोज करेगा, अल्लाह ताला का काम है सच और झूठ सबको समझा देना। अब वो माने ना माने, ये उसका इम्तिहान है, फिर जैसे कर्म करके आएगा वैसे ही बदला देगा। लेकिन जो दिल से अल्लाह की खोज करेगा, कोई उसे नहीं रोक पाएगा, अल्लाह उसे हिदायत देगा और अपनी तरफ बढ़ाएगा। और इस दुनिया में क्या हो रहा है इसकी हकीकत उसे समझाएगा। जिसने अल्लाह को भूलकर दुनिया को मंजिल और मकसद बनाकर अल्लाह को राज़ी करना मंजिल और मकसद ना बनाया, दुनिया को मंजिल और मकसद बनाया, अब दुनिया को मंजिल और मकसद बनाकर फसाद फैलाया, उसका ठिकाना जहन्नुम है। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में अल्लाह के खिलाफ माहौल है, हाँ, और दुनिया में झूठ का माहौल ज़्यादा है। ये फिल्म का नशा, नाटक का नशा, ये जितने भी गेम हैं, जुआ है, ताश है, खेल हैं, ये सब नशा तबाह कर देगा। इन तमाम चीज़ों से ध्यान हटा लो। इन सब चीज़ों में लगकर जीवन का समय कब कर बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगी। हाँ, पता ही नहीं चलेगा दुनिया में क्यों आए थे, क्यों मर गए। मरने के बाद जहन्नुम की आग में जाओगे, वहाँ जाके होश आएगा। फिर अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं कर दिया है, अल्लाह कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। उसकी ताकत के सामने हम कुछ भी नहीं है। उसने बेकार पैदा नहीं किया, हमें कर्मों का बदला देगा रचना के आधार पर। ये रचना रची उसने इसलिए है ताकि अच्छे को अच्छा बदला दे और बुरे को बुरा बदला दे। इसलिए इन सब चीज़ों से ध्यान हटाओ। जो लोग मर गए उनकी ज़िंदगी पे गौर करो, अकेले में बैठकर कुरान को समझो, अपनी भाषा में कुरान को समझो, और हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके लगातार वीडियो देखो और सुनो। अपने ध्यान को अपने जीवन के मकसद की तरफ लगाओ। जीवन बीत रहा है, इस दुनिया में इंसान ध्यान से भटका हुआ है। अगर तुमने दुनिया से ध्यान हटा लिया और अल्लाह की तरफ लगा लिया तो तुम्हारा जीवन कामयाब हो जाएगा, वरना तबाह और बर्बाद हो जाओगे, जीवन की परीक्षा में फेल हो जाओगे। बेहयाई से, बुराई से अपनी आँखों को बंद कर लो, अल्लाह की तरफ ध्यान लगाओ और दुनिया से पूरा ध्यान हटाओ, पूरा ध्यान अल्लाह की तरफ लगाओ। सच्चाई की लगातार तहकीक करो। ये नहीं कि थोड़ी बहुत बात सुन ली बस। हम देखते हैं लोगों को थोड़ी बहुत बात सुन ली पूरी, जबकि उनके सवालों का जवाब पूरी वीडियो के अंदर होता है, और थोड़ी बहुत बात सुन के फिर रिएक्शन करते हैं, उल्टी सीधी कमेंट करते हैं, जबकि जो वो सवाल कर रहे होते हैं वीडियो के अंदर होता है। उस पर पूरी वीडियो पूरी सुनते नहीं है, थोड़ी बहुत बात सुनी, उस शैतान का शिकार बन गए, उल्टी सीधी कमेंट कर दी, दुनिया पर ध्यान लग गया। तो ज़िंदगी तो बीत रही है भाई, अपना बेड़ा गर्क कर रहे हो तुम। तो मैं अल्लाह ने ये मादा दिया है कि इंसान कन्फ्यूजन का मादा दिया है कि मैं सच्चाई की तहकीक करूँ, हैं, दिल से कोई भी काम करूँ जब वो उस काम में मिलती है कामयाबी। अब दिल से करते नहीं, दिल से सच्चाई की तहकीक लगातार करते नहीं, थोड़ी बहुत बात सुन लेते हैं, उल्टी सीधी समझ जाते हैं उसको, फिर उल्टी सीधी कमेंट करते हैं।
इसलिए मैं हर वीडियो में बार बार कहता हूँ इस बात को कि भाई हमारे चैनल के अंदर जा करके लगातार एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि सच्चाई की तहकीक लगातार करो भाई, जब भी समझ में आएगी बात। तो मेरे भाइयों, जब जहन्नुम में लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तड़फेंगे, तो जहन्नुम का दरोगा कहेगा, कुरान में पहली खबर भेज दी गई है, कहेगा कि बदबख्तो, आज तुम जहन्नुम में तड़फ रहे हो, तुम्हारा बुरा हाल है, क्या तुम्हें दुनिया में कोई समझाने वाला नहीं आया था ईश्वरी रचना के आधार पर, ईश्वर की मर्जी? तो वो कहेंगे जहन्नुम वाले कि आया था, समझाने वाले आए थे, हमने उनको बेवकूफ़ समझा, हमने सच को झुठला दिया, हमने इनकार कर दिया अपने बनाने वाले का, अपनी मनमानी से हमने जीवन जिया। है काश अगर हम सही से सुनते, हमने सही से नहीं सुनी, सही से नहीं समझा, हमने ना सही से सुना, ना सही से समझा, ना हमने सही से अकल से गौर किया। अगर हम सही से सुनते और समझते और अकल से गौर करते तो आज हम जहन्नुम में ना होते, हम भी ईमान वाले होते, जन्नत में हमेशा मज़े का जीवन पाते। हमने अल्लाह को राज़ी ना किया, हमने अपने आप को बिना मालिक के दुनिया में आज़ाद समझा, अल्लाह का इनकार किया, जबकि सब कुछ अल्लाह का था, सब कुछ अल्लाह का खाया पिया, अल्लाह की हवा में सांस लिया, है ना, रोज़ी खाई, सब कुछ किया, अल्लाह की रोज़ी खाकर फसाद फैलाया। सब कुछ हमें अल्लाह ने ही दिया, हमने उसी का इनकार करके अपनी मनमानी से बुराई पे, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलकर बुराई पर जीवन जिया हैं। हाँ, हमने अपने रब को राज़ी ना किया, अपने मन को राज़ी किया, और जन्नत की जो इच्छाएं अल्लाह ने हमारे अंदर रखी थी, हमेशा जीने की चाहत, उन चाहतों को दुनिया में जो है हमने पूरा करने में लग गए, झूठ पे चलकर, और प्यासे ही मर गए हैं। हाँ, और जिन लोगों ने अपनी जन्नत की इच्छाएं दुनिया में मार दी, अल्लाह की इच्छा पूरी करने में लगे हुए थे, हमने उनको बेवकूफ़ समझा। सच्चाई पे चलने वालों को, भलाई पे चलने वालों को समझाने के लिए हमें आए थे। अगर हम सही सुनते, सही से समझते, सही से अकल से गौर करते तो आज हम जहन्नुम वालों में ना होते। तो आज आप देख लें, सच्चाई की दिल से लोग तहकीक नहीं करते। कहेंगे लोग जहन्नुम में कि काश हम सच्चाई की लगातार तहकीक करते, जीवन के मकसद को लगातार समझते, हमने कोई गौर ही ना किया। तो मेरे भाइयों, आज थोड़ी बहुत बात सुन के लोग छोड़ देते हैं, सच्चाई की लगातार तहकीक नहीं करते, अपने ही नुकसान करने में लगे हुए हैं, समझाने से बाज नहीं आ रहे। भाई अल्लाह ने जीवन का समय, सारा समय दिया ही इसलिए है ताकि हम उसकी पहचान करें, बिन देखे उससे डरें हैं। और यहाँ इंसान दुनिया बटोरने में सारा समय बर्बाद कर रहा है, सच्चाई पे कोई ना कर रहा, झूठ पे चल रहा है। अब ये बताओ कि अब सारी बातें हम एक ही बार में तो बयान कर नहीं सकते। ज्ञान कोई दवाई की पुड़िया थोड़ी है, मैं आपको पिला दूँ आपको आ जाएगा। ज्ञान तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो अल्लाह ने जीवन दिया है, उसकी पहचान करो, अल्लाह की मर्जी को समझो। भाई थोड़ी बहुत बात सुन के उसमें क्या फ़ायदा, उससे तो इंसान गुमराह होता है। ज्ञान का, इल्म का ना जानना भी जहालत है, बुराई है, और गलत जानना भी जहालत है। ज्ञान को सही जानो। तो मेरे भाइयों, अधूरा सच जानना, अधूरा सच हाँ झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए सच को पूरा जानो, अल्लाह की दिल से लगातार तहकीक करो, खोज करो, उसकी मर्ज़ी को जानो। तो मेरे भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इन बातों से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।